आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों हम रिवीजन कर रहे थे ना क्वेश्चंस की, ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। देखो सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो अभी जो रेलवे का है उसके लिए तो है ही, साथ में आपका देखो बिहार का भी है रेलवे के बाद ना आपका, उसके लिए भी है आपका DSSB का भी है। तो बच्चों आपका सिलेबस देखो ऑल ओवर इंडिया हमारा सिलेबस लगभग सेम ही रहता है। तो देखो आपके जितने भी, फिर उसके बाद तमिलनाडु में MRB की जो है वैकेंसी है, उत्तराखंड में भी है, पंजाब में है, ओके, राजस्थान में है। देखो आपको बहुत सारी वैकेंसीज मिली हुई है। तो रिवीजन की सीरीज बच्चों सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना। मैंने इसके बहुत सारे पार्ट्स अपलोड कर दिए और अभी इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे पार्ट्स मैं इसके लेके आऊंगी। ओके, तो अभी देख लो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। और बाकी फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन बच्चों अवेलेबल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ पे टेस्ट सीरीज है, इसी टाइप के क्वेश्चन है जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। और बाकी कोर्सेज भी है, तो आप विजिट जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों, तो देखो इफेक्टिव फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है ना। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए कौन सा इसमें से हाईली इफेक्टिव है? कि वो कह रहे हैं टमोक्सिफिन प्लस मिसोप्रोस्टोल है, इथैक्रिडीन है, माइफप्रिस्टोन प्लस मिसोप्रोस्टोल है, या मिथोट्रिक्सेट प्लस मिसोप्रोस्टोल होता है। तो आंसर है ऑप्शन सी है ना। तो माइफप्रिस्टोन के साथ में होता है, मतलब माइफप्रिस्टोन प्लस मिसोप्रोस्टोल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जीरो ऑर्डर काइनेटिक ऑफ ड्रग। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक के बारे में कौन सा बात सही है? कह रहा रेट ऑफ एलिमिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो जीरो ऑर्डर की बात हो रही है ना। तो कह रहा रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है प्रोपोर्शनल है प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। फिर कह रहे कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन इज एलिमिनेटेड एट कॉन्स्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इंक्रीजिंग द डोज डज नॉट रिजल्ट इन ए प्रोपोर्शनेट रेट राइज इन एलिमिनेशन या नन। तो इसमें से जो है कौन सा ट्रू है, सही बात कौन सा लिखा हुआ है ये आप लोगों ने बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कह रहे हैं कि ना इसमें इंक्रीजिंग, ये ऑप्शन सी वाला करेक्ट है बच्चों। इंक्रीजिंग द डोज डज नॉट रिजल्ट इन प्रोपोर्शनेट राइज इन एलिमिनेशन, ठीक है। डोज को इंक्रीज करोगे तो एलिमिनेशन जो है प्रोपोर्शनलिटी इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है जीरो ऑर्डर के बारे में सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है फाइटोनेडियोन इज यूज टू ट्रीट ओवरडोज ऑफ हिपैरिन, वॉरफेरिन, डाइपिरिडामोल या स्ट्रेप्टोकाइनेज है ना। फाइटोनेडियोन जो है इसको यूज करेंगे किसके ओवरडोज के लिए? ऑप्शन बी है वॉरफेरिन। नेक्स्ट है डायोक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट क्या है? ओस्मोटिक लैक्सेटिव है, बल्क लैक्सेटिव है, इमोलिएंट लैक्सेटिव है, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा, इमोलिएंट लैक्सेटिव होता है। नेक्स्ट मैकेनिकल डाइजेशन इन माउथ इज in which food is mixed with saliva is dash and the movement of food from mouth into stomach is dash है ना। देखो डिग्लूटेशन प्रोपल्शन है, मैस्टिकेशन एंड डिग्लूटेशन है, सेगमेंटेशन मैस्टिकेशन, सेगमेंटेशन प्रोपल्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकेनिकल डाइजेशन इन माउथ इन विच फूड इज मिक्स विथ सलाइवा इज, तो वो तो होता है हमारा मैस्टिकेशन, एंड द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ इनटू स्टमक इज डिग्लूटेशन। ओके, ऑप्शन डी। Next, which of the following has narrow therapeutic index? Dexamethasone, benzyl penicillin, digoxin, paracetamol है ना। आंसर इज ऑप्शन सी, डिजॉक्सिन का नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीरॉयड कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशनल रूट से कौन सा स्टीरॉयड दोगे? फ्लूटिकासोन, बीटा मिथासोन, प्रेडनिसोलोन या हाइड्रोकोर्टिसोन। इनहेलेशनल स्टीरॉयड्स जो होते हैं जो इनहेलेशन रूट से दिए जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लूटिकासोन। जैसे आइडेंटिफाई फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल हैविंग फॉलोइंग फीचर्स। कौन से फेज, ये फीचर्स दिए हुए कौन से फेज की आपने बताना है। ट्रायल इज कंडक्टेड ऑन अबाउट 3000 पेशेंट्स। पर्पस ऑफ ट्रायल इज थेरेपेटिक कंफर्मेशन। सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी इज इवैल्यूएटेड ऑन वाइडर स्केल। कंप्लीशन ऑफ ट्रायल इज फॉलोड बाय NDA, न्यू ड्रग अप्रूवल है ना। तो ये ट्रायल को कंप्लीट होने के बाद जो है NDA फाइल करा जाता है। तो कौन से फेज की बात हो रही है ये आप लोगों ने बताना है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 या 4। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फेज 3 की बात हो रही है बच्चों ये, ठीक है। नेक्स्ट है इन कलर टेस्ट फॉर एल्कलॉइड कॉल्चिन विद मिनरल एसिड गिव वॉयलेट कलर, रेड, ब्लू या येलो कलर है ना। इन कलर टेस्ट फॉर एल्कलॉइड कॉल्चिन मिनरल एसिड के साथ में देता है ऑप्शन डी, येलो कलर। जैसे प्लांट्स विच आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम लीव्स। तो कौन से प्लांट्स होते हैं? थैलोफाइट्स है, प्लांट एल्जिनेट्स, ब्रोमिलेंस या नन है ना। तो ये होते हैं हमारे थैलोफाइट्स होते हैं विच आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज टू ब्लॉक मेटाबॉलिज्म ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। कीटोकोनाजोल, ग्लूकोकोर्टिकोड, फोमेपिजोल, फ्लूमाजिनिल है ना। तो इथिलीन ग्लाइकोल के मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करने के लिए ऑप्शन सी फोमेपिजोल यूज होगा।
नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटी लैप्रोटिक ड्रग, कौन सा है? 4,4-डाइअमीनो डाइफिनाइल सल्फोन है, 7-अमीनो सिफालोस्पोरिन है, 6-अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड है, या 2,2-इथिलीन डायमीन डाइवन ब्यूटानोल है। एंटी लैप्रोटिक की बात हो रही है बच्चों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 4,4-डाइअमीनो डाइफिनाइल सल्फोन, दैट इज डेप्सोन। ओके, नेक्स्ट, ज़िडोविडिन इज ए क्लास ऑफ एंटी वायरल ड्रग यूज टू ट्रीट। ज़िडोविडिन जो है किसको ट्रीट करने के लिए यूज करोगे? हर्पीज ग्रुप के वायरस को, पोलियो के वायरस को, रेबीज के वायरस को, या HIV वायरस जो होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन, है ना। तो ज़िडोविडिन जो होती है हमारी ऑप्शन डी हो जाएगा, HIV इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरेंटल इज ए ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट एनसाइक्लोस्टोमा, डियोडिनल, HIV, रेबीज या पोलियो। तो पायरेंटल पेमोइड जो आता है ना, तो एंथेलमेंटिक्स में आता है, ऑप्शन ए दिया हुआ है बिल्कुल, एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनल के इसको ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट है, फिक्सोफिनेडिन इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ एस्टिमिजोल, लोराटाडिन, टर्फिनेडिन, सिट्रिजिन। फिक्सोफिनेडिन जो है एक्टिव मेटाबोलाइट होता है टर्फिनेडिन का। नेक्स्ट है, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव हैविंग डायूरेटिक एक्शन ना, स्पाइरोलैक्टोन, इथाक्राइनिक एसिड, आइसोसोर्बाइड है, पायरिटेनाइड है ना। फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है ऑप्शन बी, इथाक्राइनिक एसिड। जैसे ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट्स विद एक्यूट ओवरडोज ऑफ डिजॉक्सिन अलोंग विद रीनल इनसफिशिएंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट्स विद एक्यूट ओवरडोज ऑफ डिजॉक्सिन, ठीक है, अलोंग विद रीनल इनसफिशिएंसी, तो कौन सा है इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड? तो पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम या नन। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन बी, कैल्शियम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइनेक्सामिक एसिड एक्ट बाय। तो ट्राइनेक्सामिक एसिड कैसे काम करता है? इनहिबिशन ऑफ प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन, फिब्रिनोलिसिस, एंटीप्लेटलेट एक्शन, एंटीकोएगुलेंट एक्शन। ट्राइनेक्सामिक एसिड बच्चों क्या कराता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, इनहिबिशन ऑफ प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन, प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को इनहिबिट करा देगा, ठीक है। नेक्स्ट है, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन कैन बी ट्रिगर्ड इन इंडिविजुअल विद G6PD ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी बाय द फॉलोइंग ड्रग एक्सेप्ट सल्फर ड्रग, क्विनीन, नाइट्रिक एसिड या डाइफेनहाइड्रामिन। एक्सेप्ट पूछा है ना आपसे, आंसर क्या है? ऑप्शन डी, डाइफेनहाइड्रामिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बार्बिटरेट यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक। फिनोबार्बिटोन है, सेकोबार्बिटल, मीथोएक्सिटोन है, मीफोबार्बिटल, है ना। जनरल एनेस्थेटिक होता है कौन सा? बार्बिटरेट जो है, तो ये मीथोएक्सिटोन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इन द ग्राम स्टेनिंग आयोडीन इज यूज्ड एज, तो टू स्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, टू स्टेन ग्राम नेगेटिव मोर्डेंट नन। तो ग्राम स्टेनिंग में आयोडीन बच्चों एज अ मोर्डेंट यूज करा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एंटीडोट फॉर कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स, के लिए एंटीडोट बताना है। नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, प्रालिडोक्साइन, है ना। तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी, प्रालिडोक्साइन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेंजोडायजेपिन डेरिवेटिव बट एक्ट इन अ सिमिलर मैनर। ट्राइजोलाम है, जोल्पिडम, नाइट्राजिपाम, एल्प्राजोलाम। तो देखो बेंजोडायजेपिन तो नहीं है बट उसी के जैसे काम करता है, ये नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक की बात हो रही है, ऑप्शन बी, जोल्पिडम दिया है। जैसे विच ड्रग इज मॉर्टलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, अमोक्सिसिलिन है, सिफिक्सिम है, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। मॉर्टलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, इरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट, मॉर्टलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है इरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट है, कोर न्यूक्लियस प्रेजेंट इन फैमसिक्लोविर। पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन है, प्यूरिन है, पायरिडीन, है ना। फैमसिक्लोविर जो होता है इसमें न्यूक्लियस कौन सा है? प्यूरिन न्यूक्लियस। नेक्स्ट है, वेल्डिकोक्सिब वॉज विड्रॉन फ्रॉम मार्केट ड्यू टू इट्स, है ना। तो वेल्डिकोक्सिब को विड्रॉ कर लिया गया, क्यों, क्या कराया, क्या इसने मतलब कि किसकी वजह से? हिपैटोटॉक्सिटी की वजह से, कार्डियोटॉक्सिटी, न्यूरोटॉक्सिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी। तो वेल्डिकोक्सिब जो है इसको विड्रॉ क्यों करा? ड्यू टू इट्स कार्डियोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट, डैश इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोजिनेट हेल्ड टुगेदर बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है, वो जुड़ी हुई है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। किस में? सुक्रोज में, माल्टोज में, लैक्टोज में या नन। तो 2 ग्लूकोज किस में होते हैं बच्चों? ऑप्शन बी, माल्टोज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, जोलिड्रोनिक एसिड यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बिलोंग टू विच केमिकल क्लास? आइसोक्विनोलिन, ऑक्साजोलिडिन, डायोन, बेंजोपायरन या बिसफॉस्फोनेट्स है, ठीक है। तो जोलिड्रोनिक एसिड यूज करेंगे किसकी ट्रीटमेंट के लिए, है ना, कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा?
तो ये है ऑप्शन डी, बिसफॉस्फोनेट्स में आता है। नेक्स्ट विच इज नॉट कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं है। एसब्यूटोलोल, एटिनोलोल, पिंडोलोल, मिटोप्रोलोल, नॉट कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर इज पिंडोलोल। ओके, नेक्स्ट है विच बीटा वन ब्लॉक सेलेक्टिव ब्लॉकर इज यूज इन ग्लूकोमा, बीटा वन सेलेक्टिव ब्लॉकर जो ग्लूकोमा में यूज होता है बिटाक्सोलोल, लिवोबिनोलोल, टिमोलोल, कार्टिलोल। कौन सा है? ऑप्शन ए बिटाक्सोलोल इज बीटा वन सेलेक्टिव ब्लॉकर विच इज यूज्ड इन ग्लूकोमा। नेक्स्ट विच इज नॉट कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट इन कैलकुलेटिव पीडियाट्रिक डोज, पीडियाट्रिक डोज को कैलकुलेट करने में कौन सा जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है? एज, जेंडर, वेट, बॉडी वेट, बॉडी मास इंडेक्स है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जेंडर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट प्रीमेच्योर लेबर, है ना, रिटोड्रिन, मिसोप्रोस्टोल, इर्गोट या ऑक्सीटोसिन। तो प्रीमेच्योर लेबर को प्रिवेंट करने के लिए ना रिटोड्रिन यूज करा जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग हैविंग वाइड सेफ्टी मार्जिन, डिजॉक्सिन, लिथियम, एमिनोग्लाइकोसाइड, एंटीबायोटिक या पेनिसिलियम। वाइड मार्जिन सेफ्टी किसका है? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, पेनिसिलियम। ओके, बाकी ये सारी नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स मतलब कि लो सेफ्टी मार्जिन है इनका। जैसे ज़िडोव्यूडिन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एंटीवायरल ड्रग, एंटी प्रोटोजोअल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल। सिंपल है, ज़िडोव्यूडिन कौन से क्लास में आता है? एंटी वायरल ड्रग। नेक्स्ट है सेलेक्ट द एंटीबैक्टीरियल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इरिथ्रोमाइसिन का एंटीबैक्टीरियल मैकेनिज्म क्या है? इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल वॉल, डीएनए गायरेज इनिबिशन, टोपोइसोमेरेज इनिबिशन। तो आपका जो है एंटीबैक्टीरियल मैकेनिज्म ऑफ इरिथ्रोमाइसिन इज ऑप्शन ए, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन, है ना, that can be used only by parenteral route, सिफप्रोक्सिम, प्रोक्सिटिल, सिफ्टिजॉक्सिम, सिफ्टिब्यूटन, सिफिक्सिम, है ना। तो इसमें से जो है पेरेंटरल रूट से यूज करते हो कौन सी को? सिफ्टिजॉक्सिम को। बाकी तीनों ओरली है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, कार्बेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कौन सी पढ़ते हो? टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल आती है ना। नेक्स्ट है ए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक हैविंग सिग्निफिकेंट एक्टिविटी अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्री, क्लैरिथ्रोमाइसिन, माइनोसाइक्लिन, रिफाम्पिसिन या क्लोफाजिमिन, है ना। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के अगेंस्ट जो है सिग्निफिकेंट एक्टिविटी है, लेप्रोसी में इसको यूज कर रहे हो, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक ये है तो ये क्लैरिथ्रोमाइसिन है। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन विद हाईएस्ट एंटी लेप्रोटिक एक्टिविटी, तो लेप्रोसी में कौन सी टेट्रासाइक्लिन यूज कर सकते हो? माइनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, डिक्लोसाइक्लिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। तो ये है हमारी माइक्लोसाइक्लिन। ओके, माइनोसाइक्लिन। नेक्स्ट है न्यूअर H1 ब्लॉकर हैविंग गुड टॉपिकल एक्टिविटी, लिवोसिट्रिजिन, इबास्टिन, एजिलास्टिन, डिस्लोराटाइडिन। आंसर क्या है? ऑप्शन सी, एजिलास्टिन। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंटीडिप्रेसेंट ड्रग विच इज नॉट सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, मतलब कि एसएसआरआई में नहीं आती, एंड इम्प्रूव कराएगी कोग्निशन इन डिप्रेस्ड पेशेंट्स। तो सिटालोप्राम है, वो वोटियोक्सिटीन है, सर्ट्रालिन, पेरोक्सिटीन। आंसर क्या है? ऑप्शन बी, वोटियोक्सिटीन हो जाएगा। ये एसएसआरआई में नहीं आती, है ना। नेक्स्ट है अल्कलाइन डायरोसिस डन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू, किसकी पॉइजनिंग के लिए अल्कलाइन डायरोसिस कराओगे? तो कोई एसिड ड्रग होगी, है ना। मॉर्फिन है, एम्फेटामिन, फिनोबार्बिटोन या एट्रोपिन। आंसर क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, फिनोबार्बिटोन। नेक्स्ट है लो वीडी का मतलब क्या है? ड्रग हैव लो हाफ लाइफ, ड्रग डज नॉट एक्यूमुलेट इन टिश्यू, ड्रग हैज लो बायो अवेलेबिलिटी या ड्रग हैज वीक प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। लो वीडी का मतलब बताना है आपने, ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्रग डज नॉट एक्यूमुलेट इन टिश्यूज में एक्यूमुलेट नहीं होती। तो फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? कह रहे हैं एक्वा सोल्यूबिलिटी, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सर्फेस, वस्कुलरिटी, ऑल। तो फैक्टर जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे ना, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। ओके, नेक्स्ट WHO रेजिमेन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोमेटस लेप्रोसी, तो डैप्सोन, क्लोफाजिमिन, रिफाम्पिसिन, डैप्सोन, रिफाम्पिसिन, माइनोसाइक्लिन, डैप्सोन, ओफ्लोक्सिसिन, क्लोफाजिमिन, डैप्सोन, ओफ्लोक्सिसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन। तो बताइए लेप्रोमेटस लेप्रोसी की बात हो रही है, ऑप्शन ए हो जाएगा डैप्सोन, क्लोफाजिमिन प्लस रिफाम्पिसिन। ओके, नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर कैन बी ट्रीटेड विद H1 एंटागनिस्ट, H2 एंटागनिस्ट, D2 एंटागनिस्ट, 5-HT एंटागनिस्ट। पेप्टिक अल्सर कैन बी ट्रीटेड विद ऑप्शन बी, H2 एंटागनिस्ट। ओके, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया की सेल में कौन सा होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड है, ट्रांसपोसोन्स है, इंटीग्रोन्स है या पैथोजेनिसिटी आइलैंड है।
तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो बैक्टीरिया में होता है दैट इज नोन एज प्लाज्मिड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्लोरोजाइलेनॉल इज डैश टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट, अल्कलाइन है, अल्कोहलिक, एसिडिक, फिनोलिक। क्लोरोजाइलेनॉल है ना, तो ये फिनोलिक होता है। जैसे हाई सीलिंग डायूरेटिक इज इंडापामाइड है, क्लोपामाइड है, एस्ट्राजोलामाइड, टोरासिमाइड। हाई सीलिंग डायूरेटिक में कौन सा आ जाएगा बच्चों, टोरासिमाइड। नेक्स्ट है हाफ लाइफ ऑफ डिजॉक्सिन 30 मिनट्स, 4 आवर्स, 40 आवर्स, 7 डेज। डिजॉक्सिन का हाफ लाइफ बताना है, ऑप्शन सी 40 आवर्स होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सी बात गलत है। एज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी इंक्रीज होगा। लो केएम वैल्यू इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। हाई केएम वैल्यू रिफ्लेक्ट अ वीक एफिनिटी बिटवीन दैम। केएम डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। तो बताइए कौन सा बात गलत है, तो ऑप्शन डी रॉन्ग लिखा हुआ है। ओके, केएम वैल्यू कह रहे हैं डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, दिस इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट है स्टोरेज टेम्परेचर फॉर वाटर फॉर इंजेक्शन। तो रूम टेम्परेचर 50, 80 या 37 डिग्री सेल्सियस। आंसर क्या है, ऑप्शन सी। स्टोरेज टेम्परेचर फॉर वाटर फॉर इंजेक्शन इज 80 डिग्री सेल्सियस। जैसे टेस्ट माइक्रोऑर्गेनिजम्स यूज फॉर माइक्रोबियल एसे ऑफ विटामिन B12 इज लैक्टोबैसिलस। देखिए सभी में लैक्टोबैसिलस है। लेशमैनिकेजी, विरिडेसी या प्लेटिरम। तो कौन सा होगा, लैक्टोबैसिलस कौन सा है, ऑप्शन है लैचमानी। ओके, नेक्स्ट है डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टैबलेट आर डन टू मेजर इनडायरेक्टली हार्डनेस, बायोअवेलेबिलिटी, सोल्युबिलिटी, फ्रायबिलिटी। ओके, तो आंसर क्या है, डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टैबलेट्स आर डन टू मेजर इनडायरेक्टली बायोअवेलेबिलिटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपर डिसइंटीग्रेंट, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, क्रॉस कार्मिलोज, क्रॉस पोविडोन, है ना। तो कह रहे हैं नॉट अ सुपर डिसइंटीग्रेंट, तो कह रहे हैं माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज नहीं है, बाकी सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, क्रॉस कार्मिलोज, क्रॉस पोविडोन होता है। जैसा डिजिटालिस क्या है, एल्कलॉइड है, टैनिन है, कार्डियोग्लाइकोसाइड हार्मोन। डिजिटालिस क्या है, दिस इज कार्डियोग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट है वेयर आर द एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड इन द बॉडी। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर सिचुएटेड होती है, ब्रेन में, टॉप ऑफ द किडनी, लंग्स में, लीवर में, कहाँ पर होती है एड्रिनल ग्लैंड, तो किडनी के ऊपर होती है, सुप्रा रीनल ग्लैंड कहते हैं इन्हें। नेक्स्ट है ड्रग विल बी डीम टू बी स्पूरियस ड्रग की बात हो रही है बच्चों, तो कौन सी है, देखो इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, इफ इट इज कलर्ड, कोटेड, powdered or polished so that damage is concealed, if it is not labeled in the prescribed manner, if it is made to appear of better or greater therapeutic value, which is the above statement कौन सा करेक्ट है स्पूरियस ड्रग के बारे में। ए एंड बी, सी एंड डी, ए और सी ओनली है, तो कौन सा है, ऑप्शन डी, सिर्फ ए वाला जो है वो स्पूरियस के बारे में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गम्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंडोस्पर्म, ग्वारगम, अकेशिया, ट्राइकेंथस, टर्कुलिया। एंडोस्पर्म से ऑब्टेन होता है, ऑप्शन ए ग्वारगम। नेक्स्ट है लेबलिंग इंस्ट्रक्शन टू बी डाइल्यूटेड 20 टाइम्स इट्स वॉल्यूम विद वाटर इंडिकेट द डिस्पेंस्ड प्रोडक्ट इज। मिक्सचर है, एलिक्सर है, लिंक्टस है, माउथ वॉश है, तो ये है हमारा माउथ वॉश। ओके, डाइल्यूटेड 20 टाइम इट्स वॉल्यूम विद वाटर। ओके, माउथ वॉश। Next, what is the primary role of Food and Drug Administration in the United States? Drug manufacturing, drug prescribing, drug marketing, drug regulations and safety. Okay, answer है option D, drug regulations and safety. Next, India is known for its production of generic medicines. What is the primary advantage of generic drug का primary advantage बताइए। कह रहे they are typically more expensive than brand name drugs. They are not subjected to regulatory approval. They are more affordable alternative to brand name drug, या they have a shorter shelf life. आंसर क्या है, प्राइमरी एडवांटेज, ऑप्शन सी हो जाएगा, दे आर मोर अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव टू ब्रांड नेम ड्रग। नेक्स्ट, डैश इज ए रेयर जेनेटिक डिजीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ पैरोक्सिसोमल फाइटेनॉइल कोएंजाइम ए हाइड्रोक्सिलेज। जेल्विगर सिंड्रोम, रैप्सम डिजीज, गोचर डिजीज, कार्निटिन डेफिशिएंसी। आंसर क्या है, ऑप्शन बी रैप्सम डिजीज। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एंड रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कोका डेरिवेटिव। कह रहे क्रूड कोकेन दैट इज एनी एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीफ विच कैन बी यूज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कोकेन। एक्गोनिन एंड ऑल द डेरिवेटिव ऑफ एक्गोनिन फ्रॉम विच इट कैन बी रिकवर्ड।
कोकेन दैट इज मिथाइल एस्टर ऑफ बेंजाइल एगोनिन एंड इट्स सोल्ड। ऑल प्रेपरेशंस कंटेनिंग लेस देन 0.1% ऑफ कोकेन। तो कौन सा जो है कोका डेरिवेटिव कंसिडर नहीं होगा, नॉट पूछा है बच्चों, ऑप्शन डी, ऑल प्रेपरेशंस कंटेनिंग लेस देन 0.1% ऑफ कोकेन, है ना, ठीक है, ये कोका डेरिवेटिव नहीं है। नेक्स्ट है मैच करना है आपने करेक्ट पेयर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लास ऑफ ड्रग एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो बताइए, मैच कीजिए इसको। एक तरफ आपको दिया है, देखो रूट्स दिया है, वुड दिया है, राइजोम, बार्क, इधर कोवेशिया, टर्मरिक, कुर्ची और वॉल्फिया, तो इसको मैच कर लेना। मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, ऑप्शन ए आप लोगों ने बिल्कुल सही मैच करा है, ठीक है, ए होगा। नेक्स्ट देखो, गिव द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एल्कलॉइड्स, ठीक है, तो फिर से आपने मैच करना है। तो इमिडाजोल अल्कलॉइड में कौन सा आएगा, इंडोल में कौन सा आएगा, आइसोक्विनोलिन स्टेरॉइडल कौन सा है, ठीक है, तो इस टाइप से ऑप्शन है, तो इसका आंसर जो है बच्चों ऑप्शन सी निकल के आएगा। ओके, तो इसको अच्छे से मैच करना। नेक्स्ट है बैरियर इन पेशेंट काउंसलिंग। फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर होते हैं, पेशेंट रिलेटेड बैरियर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड बैरियर होते हैं, होल, ठीक है, तो बैरियर जो है पेशेंट की काउंसलिंग में सारे ही बैरियर हैं ये। नेक्स्ट है पीपीआई क्या है, पेशेंट पैकेज इंसर्ट है, प्रोफाइल पैकेज इंसर्ट है, पेशेंट पैकेज इंपोर्ट है, नन, तो पीपीआई होता है पेशेंट पैकेज इंसर्ट। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा गलत है। एलिमेंट्री कैनाल इज 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस थ्रू विच फूड पास। सलेवरी ग्लैंड आर 2 पेयर, वेट ऑफ लिवर इज अबाउट 1500 ग्राम, रिब्स आर 12 in pairs, which is false. Answer is option B, salivary glands are 2 pair, this is false. Okay, now the noise is measured in units of decibel, centimeter, meter, none, तो नॉइज को मेजर करेंगे किसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा डेसिबल। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एडिशन न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड बाय, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, पेप्टाइड आयनिक है, कोवेलेंट बॉन्ड। ग्रुप ऑफ एडिशन न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंड बाय, ऑप्शन ए हो जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट है नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर मेल 13 to 18 ग्राम पर DL, 25 to 33 ग्राम पर DL, 40 to 50 पर mm³ है, 30 to 35 ग्राम पर DL। आंसर इज ऑप्शन ए, नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर मेल इज ऑप्शन ए 13 to 18 ग्राम पर DL। नेक्स्ट एक्ट ऑफ पासिंग द यूरिन टू द एक्सटीरियर इज कॉल्ड मिक्टुरेशन, एन्यूरिया, एलोपेसिया, नन। आंसर इज ऑप्शन ए, एक्ट ऑफ पासिंग द यूरिन टू द एक्सटीरियर इज कॉल्ड मिक्टुरेशन। नेक्स्ट ऑर्गन एसोसिएटेड विद द लेफ्ट ऑफ द स्टमक, के लेफ्ट में कौन सा ऑर्गन है, स्प्लीन, डायफ्राम, डिओडिनम, बोथ ए एंड बी, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स आर नॉट इन्वॉल्व इन, तो ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व नहीं है, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, ऑल, तो ह्यूमन बींग्स आर नॉट इन्वॉल्व इन प्री क्लिनिकल स्टडीज, है ना, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। हीमोलिसिस इन G6PD डेफिशिएंसी पेशेंट्स, ओके, G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में हीमोलिसिस नहीं कराएगी। पायरिमिथामिन, एस्पिरिन, डेप्सोन, सल्फोनामाइड, कौन सी ड्रग जो हीमोलिसिस नहीं कराएगी, है ना, तो आंसर क्या है बच्चों, इसका ऑप्शन ए है, पायरिमिथामिन जो है ये नहीं कराएगी हीमोलिसिस G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में। नेक्स्ट ए 32-year-old मैन विद लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अस्थमा इज प्रिस्क्राइब G-Lutein, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग इज टू, G-Lutein का मैकेनिज्म आपने बताना है। कह रहे एंटागोनाइज LTD4 रिसेप्टर, इनहिबिट 5-lipoxygenase, इनहिबिट फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, इनहिबिट फॉस्फोलाइपेज A2। आंसर क्या है, ऑप्शन बी, इनहिबिट 5-lipoxygenase। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट, कह मीटोक्लोप्रामाइड है, स्कोपोलामिन है, सिमेटाडीन है, ग्लाइकोपाइरोलेट है। एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट जो है वो कौन सी ड्रग के साथ होते हैं, ओके, तो आंसर है ऑप्शन ए, मीटोक्लोप्रामाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैव बीन यूजफुल फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, वाल्प्रोइक एसिड, टोपिरामेट, एमिट्रिप्टालिन, ऑल। आंसर क्या है इसका, आंसर इज ऑप्शन डी, माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में जो है वाल्प्रोइक एसिड, टोपिरामेट एज वेल एज आपका जो है एमिट्रिप्टालिन सारे ही यूज करे जाएंगे। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड डिजिटालिस एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ फॉक्सक्लो, कह रहे ओटो लोई है, हेनरी डेल, विलियम विदरिंग या जेम्स ब्लैक। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी दिया हुआ है, विलियम विदरिंग। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सा बात गलत है बच्चों। देखो
Active metabolite of acyclovir is acyclovir triphosphate. Valacyclovir is the prodrug of acyclovir. Famciclovir is the ester prodrug of guanine nucleoside analog panciclovir. Acyclovir is not antiviral, which is false. Answer क्या है? Option D. कह रहे acyclovir is not antiviral. This is false. Okay. नेक्स्ट है ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ड्रग यूज इन पार्किंसोनिज्म. पार्किंसंस की जो डिजीज है उसमें जो ड्रग यूज होती है उसके बारे में कौन सी जो है बात सही है? क्रामेंटाडिन कोलिनर्जिक ड्रग है. एपोमोर्फिन डोपामिन का एंटागनिस्ट है. बेंजीरामाइड इज द सेंट्रली एक्टिंग इनिबिटर ऑफ एरोमेटिक एमिनो एसिड कार्बोक्सिलेज. या कॉम्ट इनिबिटर्स प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ लीवोडोपा. तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन डी दिया हुआ है. कॉम्ट इनिबिटर प्रोलॉन्ग कराते हैं एक्शन ऑफ लीवोडोपा. ओके. नेक्स्ट है एंथलमेंटिक ऑल्सो एक्टिंग एज इम्यूनोमोडुलेटर. आइवरमेक्टिन है, लिवामिजोल है, प्राजिक्वेंटल मेबेंडाजोल. कौन सा एंथलमेंटिक होता है जो इम्यूनोमोडुलेटर भी होता है बच्चों? तो कौन सा? लिवामिजोल. ऐसा एंथलमेंटिक जो क्या है? इम्यूनोमोडुलेटर भी है. ओके. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी फंगल ड्रग इनिबिट कराएगी 1,3 बीटा डी ग्लूकन की सिंथेसिस को? टर्बिनाफिन, वोरिकोनाजोल, कैस्पोफंजिन, ग्रेसियोफल्विन. तो क्या कर रही है? ड्रग एंटी फंगल है और 1,3 बीटा डी ग्लूकन की सिंथेसिस को इनिबिट करा रही है. आंसर इज ऑप्शन सी, कैस्पोफंजिन. ओके. हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है ना, जिनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा होती है. तो कह रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लेस ड्रग इंटरेक्शन, स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या ऑल ऑफ द अबाउट. ठीक है. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी. तो जिनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा होती है तो उनका क्या होता है? स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा. नेक्स्ट है अबाउट फेज 0 के बारे में लिखा. माइक्रोडोजिंग स्टडी ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट. सारे के सारे बात सही है, एक को छोड़ के. कह रहे एक्सट्रीमली लो नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्टिव डोज ऑफ ड्रग आर यूज्ड डन इन हेल्दी वॉलंटियर टू ऑब्टेन अर्ली ह्यूमन फार्माकोकाइनेटिक टू डिटरमाइन सेफ्टी ऑफ द ड्रग. तो कह रहे फेज 0 जो माइक्रोडोजिंग स्टडी के बारे में सारी बातें सही है, एक को छोड़ के. किसको छोड़ के? ऑप्शन डी, टू डिटरमाइन सेफ्टी ऑफ ड्रग. ओके. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बाइंड टू एल्ब्यूमिन. से कौन सा ड्रग बाइंड होगा? फेनिटोइन, लिडोकेन, विरापेमिल, प्राजोसिन. एल्ब्यूमिन से बाइंड होगा कौन सा ड्रग? ऑप्शन ए दिया हुआ है, फेनिटोइन. नेक्स्ट है थायराइड डायरेटिक्स डू नॉट प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट. थायराइड से कौन सा एडवर्स इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कराएंगे? डू नॉट लिखा है ना. हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरयूरिसीमिया. नोट में आ जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कराते. ऑप्शन बी. द टिरोफिवैन इज ए एंटी प्लेटलेट है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एंजिनल या एंटी अरिथमिक. आंसर क्या है? एंटी प्लेटलेट में आती है बच्चों टिरोफिवैन. नेक्स्ट है हेमरेजिक सिस्टिटीज इज कॉज्ड बाय साइक्लोफॉस्फेमाइड, 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 5 फ्लोरोयूरेसिल, क्लोरम्ब्यूसिल. आंसर इज ऑप्शन ए, साइक्लोफॉस्फेमाइड कोज करा देगा हेमरेजिक सिस्टिटीज. जैसे ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक एक्सेप्ट रिस्पेरिडोन, थायरोडाजीन, क्विटियापिन, जिप्रासिडोन. आंसर है हमारा सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक है. एक्सेप्ट लिखा है ना, एक को छोड़ के. तो किसको छोड़ के? ऑप्शन बी, थायरोडाजीन को छोड़ के. नेक्स्ट है इन एमडीआर टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की बात हो रही है. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज रेजिस्टेंट टू आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड एंड इथेम्ब्यूटोल, रिफाम्पिसिन, पाराजिनामाइड एंड इथेम्ब्यूटोल. आंसर है ऑप्शन ए. एमडीआर टीबी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रेजिस्टेंट होता है आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन दोनों से. Which of the following antibiotic does not act by inhibiting protein synthesis? Azithromycin, streptomycin, linezolid, vancomycin. है ना, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट नहीं कराती. ऑप्शन डी हो जाएगा वैनकोमाइसिन. नेक्स्ट है प्रोपाइल थायोरेसिल इज द ड्रग विच इज यूज्ड फॉर डैश एक्शन. थायराइड है, एंटी थायराइड, एंटी अस्थमा या एनाल्जेसिक. किस टाइप का है? प्रोपाइल थायोरेसिल. आंसर इज ऑप्शन बी, एंटी थायराइड होता है. जैसे प्राजोसिन इज हाईली सेलेक्टिव डैश ब्लोकर ड्रग. प्राजोसिन क्या है? जोसिन वाले क्या बता रखे हैं याद करो. बोथ अल्फा एंड बीटा, बीटा अल्फा या बीटा 2. आंसर इज ऑप्शन सी, अल्फा. है ना, सेलेक्टिव अल्फा 1 में आता है. तो फॉलोइंग इज हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन लोकल एनेस्थेटिक. क्लोरोप्रोकेन है, लिडोकेन है, कोकेन है, टेट्राकेन है. हाई पोटेंसी और लॉन्ग ड्यूरेशन वाला ऑप्शन डी हो जाएगा, टेट्राकेन. नेक्स्ट नोस्कैपिन इज ड्रग ऑफ
विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी नोस्कैपिन कहाँ पढ़ा है आपने? हिप्नोटिक है, सैडेटिव है, एंटी एपिलेप्टिक है या एंटासिव है? कहाँ पढ़ा है? ऑप्शन डी एंटासिव्स में पढ़ा था। नेक्स्ट है एसिक्लोविर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंथेलमेंटिक या एंटी कैंसर। कौन से टाइप का हमारा एसिक्लोविर? एंटीवायरल है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए। इन एनसेड्स एनएस स्टैंड्स फॉर नॉन सैडेटिव, नॉन सिंथेटिक, नॉन स्टीरॉयडल, नॉन सिस्टमैटिक। NS stand for non-steroidal. Next, one of the example of purine antagonist in the treatment of cancer. 6-thioguanine, cyclophosphamide, vincristine, 5-fluorouracil. Answer is option A. Purine antagonist is 6-thioguanine. Next, in which of the following year Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act was enacted in India? Options में 1965, 75, 80, 85 दिया है। Answer is option D 1985. Next, most important toxicity of acyclovir antiviral drug. High grade fever or decrease in GFR, सीजिंग ऑफ यूरिन या नन। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी डिक्रीज हो जाएगा GFR, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। Next, which of the following drug when given along with contraceptive steroid fails the action of contraception and lady conceive? Paracetamol, rifampicin, any cough syrup या ciprofloxacin। आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन बी रिफाम्पिसिन, जो कि एंजाइम इंड्यूसर होती है। which of the following drug is example of anti-adrenergic? एफेड्रिन, डोपामिन, एड्रेनलिन, लैबिटलोल। एंटी-एड्रेनर्जिक में आता है ऑप्शन डी लैबिटलोल। Next question, as per the Drug and Cosmetic 1940 list of minimum equipment for efficient running of pharmacy is listed in schedule M, N, H या O? कौन सा शेड्यूल है भाई? ऑप्शन बी शेड्यूल एन होता है। ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज ऑल्सो नोन एज डैश कमेटी, चोपड़ा, भाटिया, मुदालियर, हाथी। ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज ऑल्सो नोन एज चोपड़ा कमेटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लोकर? प्रोप्रेनोलोल, फिनाइलेफ्रिन, पैरासिटामोल, साल्ब्यूटामोल। बीटा ब्लोकर की बात हो रही है बच्चों। ऑप्शन कौन सा है? बीटा रिसेप्टर ब्लोकर। अरे इसमें ऑप्शन जो है ए होगा, प्रोप्रेनोलोल होता है ना, ये गलत लिख दिया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन? एंटीडायरेटिक हार्मोन का फंक्शन है ना, मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, मेंटेन HB हीमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड, रिडक्शन ऑफ मेलानिन, रेगुलेटिंग वाटर बैलेंस बाय द किडनी। एंटीडायरेटिक हार्मोन का फंक्शन है ऑप्शन डी रेगुलेट कराएगा वाटर बैलेंस बाय द किडनी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज ए कॉमन नेजल डिकंजेसेंट? लोराटाइडिन, फिनाइलेफ्रिन, पैरासिटामोल या मोंटेल्यूकास्ट। आंसर क्या है बच्चों? कॉमन नेजल डिकंजेसेंट, हाँ ऑप्शन बी फिनाइलेफ्रिन करेक्ट है। नेक्स्ट पैकेजिंग टाइप दैट हैज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद प्रोडक्ट। तो प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी, नन कौन सी होती है? जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है बच्चों, प्राइमरी पैकेजिंग होती है। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम आर्जिनिन, एराकिडोनिक एसिड, हिस्टामिन, हिस्टिडीन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स डिराइव होते हैं ऑप्शन बी एराकिडोनिक एसिड से। नेक्स्ट MIC स्टैंड्स फॉर मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन, मैक्सिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन, मैच्योरिटी इनिबिटरी या मास इनिबिटरी। MIC स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन। नेक्स्ट मिथाइलिन ब्लू इज यूज्ड इन पेरेंटल फॉर थर्मल शॉक टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, फ्लायबिलिटी या लीक टेस्ट। मिथाइलिन ब्लू यूज करोगे किसके लिए? ऑप्शन डी लीक टेस्ट के लिए। नेक्स्ट रेटिना इज लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ योर आई, बैक, आउटसाइड या आई या लेंस। तो रेटिना इज लोकेटेड एट द ऑप्शन बी हो जाएगा बैक ऑफ योर आई। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कह रहे ऑल्फैक्टरी जो नर्व होती है आर द नर्व ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, और ऑप्टिक नर्व कह रहे हैं आर नर्व ऑफ सेंस ऑफ साइट, ट्राइजेमिनल नर्व कह रहे हैं लार्जेस्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व्स या ऑल। तो कौन सी बात करेक्ट है बच्चों? सारी बातें सही है, ऑप्शन डी दिया हुआ है, ऑप्शन डी ऑल करेक्ट है। ओके नेक्स्ट विच इज नॉट करेक्ट मैच, इसमें से करेक्ट मैच कौन सा नहीं है? स्क्लेरा कह रहे हैं व्हाइट ऑफ द आई होता है, आइरिस विजिबल कलर्ड पार्ट होता है आई का, रेटिना इनर मोस्ट लेयर है आई का, सिलेरी बॉडी आउटर मोस्ट लेयर होता है आई का। तो कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट नहीं है, सिलेरी बॉडी आउटर मोस्ट लेयर में नहीं आता। वैसे स्टिमुलेट करेगा इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस टू सीक्रेट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो कौन स्टिमुलेट करेगा? ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या नन। तो कौन स्टिमुलेट करेगा? ऑप्शन ए ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ GH ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन बता दो इसमें से। कह रहे रेगुलेट कराएगा मेटाबॉलिज्म, प्रमोट टिश्यू ग्रोथ,
स्पेशली ऑफ बोन्स एंड मसल्स, कह रहा स्टिमुलेट ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4, स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन इन द ब्रेस्ट, स्टिमुलेट एड्रेनल कोर्टेक्स टू सिक्रेट ग्लूकोकोर्टिकोइड। तो बताओ ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन, आंसर इज ऑप्शन ई। फंक्शन है रेगुलेट कराएगा मेटाबॉलिज्म, प्रमोट ग्रोथ, टिश्यू ग्रोथ स्पेशली ऑफ बोन्स एंड मसल्स। जैसे पूछो तो फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सी बात गलत है? मेन फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन पीटीएच मतलब पैराथॉर्मोन इज टू इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल व्हेन इट इज लो। एल्डोस्टेरोन कह रहे मेन मिनरलोकोर्टिकोइड है, कह रहे व्हेन रीनल ब्लड फ्लो रिड्यूस और ब्लड सोडियम लेवल फॉल होगा, एंजाइम रेनिन इज सिक्रेटेड बाय किडनी सेल्स। फिर कह रहे रेनिन कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, कौन सा इनकरेक्ट है बच्चों ये बताना है। आंसर दिया हुआ ऑप्शन डी गलत दिया हुआ बच्चों, रेनिन जो है ये एंजियोटेंसिन 1 से 2 नहीं बनाता। नेक्स्ट देखो तो क्या करता है रेनिन, अब ये आप बताना। ओके नेक्स्ट है दिस इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपीरेशन। ओके क्या है लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपल्ड फ्रॉम द लंग्स, मैक्सिमम एक्सपीरेशन से क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिडलाइन ऑफ द बॉडी, एबडक्शन, एडक्शन, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन। तो मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिडलाइन ऑफ द बॉडी इज ऑप्शन ए एबडक्शन होता है बच्चों, है ना। नेक्स्ट है डैश इज फाउंड बाय ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला एंड द हेड ऑफ ह्यूमरस, बाल एंड सॉकेट जॉइंट बनेगा, पिवोट सैडल जॉइंट बनेगा या नन, इनमें से कोई नहीं बनेगा। तो कौन सा जॉइंट बनेगा, ऑप्शन ए बाल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है, ठीक है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इन 1942 टर्म एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सैलमन वेक्समैन, पॉल विलियम या रॉबर्ट कोच। आंसर है ऑप्शन बी सैलमन वेक्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर वॉज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पास्ड, 1971, 77, 70 या 75। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया ऑप्शन ए 1971 में। नेक्स्ट व्हाट डू यू मॉनिटर व्हेन द पेशेंट इज ऑन फ्यूरोसिमाइड एंड डिजॉक्सिन, हार्ट फेलियर, हाइपरकैलेमिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोकैलेमिया। तो क्या मॉनिटर करना पड़ेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट है हाइपरटेंसिव पेशेंट मिस्टर जी, कह रहे ऑलरेडी रिसीविंग अ ड्रग एक्स टू कंट्रोल हिज ब्लड प्रेशर वाज प्रिस्क्राइब TCA ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, दिस रिजल्ट इन द एबोलिशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कुड बी एक्स, इनालाप्रिल है, क्लोनिडिन है, एटिनोलोल है या डिल्टेजैम है। कौन सी ड्रग है भाई, तो ये है क्लोनिडिन ऑप्शन बी। तो दिस इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, एड्रिनल, पिट्यूटरी, लैक्रिमल और थायराइड कौन सी एंडोक्राइन नहीं है, ऑप्शन जो है बच्चों लैक्रिमल ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज वॉज इंट्रोड्यूस फास्ट फॉर फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस। तो ऑप्शन में देख लो माइक्रोइड, नॉनलिन, एर्गस, ड्रग आईडी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा नॉनलिन। नेक्स्ट है 72-year-old मैन विद प्रोस्टेट कैंसर इज ट्रीटेड विद फ्लूटामाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। फ्लूटामाइड का मैकेनिज्म बच्चों आपसे पूछा है, कह रहे इनिबिट कराएगा 5-अल्फा रिडक्टेज को, कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट है एंड्रोजन रिसेप्टर का, इनिबिट इंटरस्टिशियल सेल्स टू डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन या इनिबिट FSH एंड LH। तो क्या करेगा फ्लूटामाइड, ऑप्शन बी हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट होता है एंड्रोजन रिसेप्टर का। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कोज ऑटोटॉक्सिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी कोज कराएगी, सिफोटाक्सिन, एमिकासिन, एस्ट्रियोनाम, सिफ्ट्राइएक्सोन। तो कौन सा ड्रग है जो ऑटोटॉक्सिक है और नेफ्रोटॉक्सिक भी है, ऑप्शन बी एमिकासिन। नेक्स्ट है GLP-1 बेस्ड एजेंट एक्ट बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म एक्सेप्ट, कह रहा स्टिमुलेट कराएंगे इंसुलिन का सिक्रेशन, डिक्रीज इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टार्च, डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड डिक्रीज फूड इनटेक या इनहिबिट ग्लूकागोन का रिलीज। तो GLP-1 बेस्ड एजेंट सारे के सारे मैकेनिज्म पे काम करेंगे, एक को छोड़ के, किसको छोड़ के, ऑप्शन जो है बच्चों बी हो जाएगा डिक्रीज इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टार्च। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर हैज एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है, कार्विडिलोल है, बिटैक्सोलोल है, एस्मोलोल है, सैलिप्रोलोल है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है ऑप्शन ए कार्विडिलोल की। नेक्स्ट है टेराटोजेनिसिटी कोज्ड बाय थैलिडोमाइड इज विच टाइप ऑफ ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कौन से टाइप का है, टाइप B, F, D या E। कौन से टाइप का ADR है, ये ऑप्शन सी टाइप D डिलेड में आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज नॉट टॉक्सिक टू लीवर, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, स्ट्रिप्टोमाइसिन।
जो है नो टॉक्सिक टू लीवर, ऑप्शन डी स्ट्रिप्टोमाइसिन। नेक्स्ट है यंग पेशेंट कंज्यूम अननोन पॉइजन ऑन प्रेजेंटेशन, देयर इज पिन पॉइंट प्यूपिल सैलिवेशन, इंक्रीज रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ चॉइस? क्या दोगे? नियोस्टिग्मिन, नलोरफिन, एट्रोपिन, एनेस्टासिस्टीन। आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा एट्रोपिन। ओके, नेक्स्ट है दिस हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, पीआरएच, एफएसएच, सीआरएच, टीआरएच। हाइपोथैलेमस सिक्रेट नहीं कराती, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट एक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन इन द ह्यूमन बॉडी, डिक्रीज कराएगा ब्लड सोडियम, इंक्रीज कराएगा सोडियम, डिक्रीज कराएगा ब्लड कैल्शियम, इंक्रीज कराएगा ब्लड कैल्शियम। पैराथॉर्मोन क्या कराएगा? ऑप्शन डी इंक्रीज कराएगा ब्लड कैल्शियम लेवल। द फॉलोइंग इज टाइप बी, अनप्रिडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टॉक्सिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट, इडियोसिनक्रेसिया, ड्रग विड्रॉल इफेक्ट। तो टाइप बी जो बिजारे बताया था, ऑप्शन सी इडियोसिनक्रेसी हो जाएगा। Next, all of the following statement about flumazenil are true except it is a competitive antagonist of benzodiazepine. It may be used to treat barbiturate poisoning. It is given intravenously. It acts on same receptor on GABA channel where benzodiazepine bind. कह रहे सारी फ्लूमाजेनिल की बातें सही है, एक को छोड़ के। किसको छोड़ के? ऑप्शन बी को छोड़ के। इट मे बी यूज टू ट्रीट बार्बिचरेट की पॉइजनिंग में यूज करोगे, ये गलत है बच्चों के। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज टोपोआइसोमेरेज 1 इनहिबिटर, डॉक्सोरिबोसिन, विनक्रिस्टिन, इरिनोटिकैन, इटोपोसाइड, है ना। आंसर इज इरिनोटिकैन, ऑप्शन सी हो जाएगा, टोपोआइसोमेरेज 1 इनहिबिटर। द लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग प्राइमरली डिपेंड ऑन क्लियरेंस, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ या ऑल। तो लोडिंग डोज डिपेंड करेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल मालफॉर्मेशंस इज कॉज्ड बाय कार्बामाजेपिन, कार्डिक एब्नॉर्मैलिटीज, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, ग्रोथ रिटार्डेशन है। ऑप्शन हो जाएगा बी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेरेपेटिक यूज ऑफ मस्कुलिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट डू नॉट इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी, ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म, ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन या प्रिवेंशन ऑफ मोशन सिकनेस। तो कहाँ पर डू नॉट इंक्लूड क्या मतलब कि थेरेपेटिक यूज नहीं है, तो ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन यूज नहीं करेंगे, है ना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई पीपीएआर अल्फा एगोनिस्ट कौन सा है? लोसार्टन, लोवास्टैटिन, फिनोप्रोफन, फिनोफाइब्रेट। पीपीआर अल्फा एगोनिस्ट में फिनोफिब्रेट आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऑल आर जी प्रोटीन कपल्ड सीरोटोनिन रिसेप्टर एक्सेप्ट 5HT1 2 3 4 कौन सा है? जीपीसीआर में आते हैं, एक को छोड़ के, ऑप्शन सी 5HT3 को छोड़ के, है ना, ये लिगेंड गेटेड में आते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्टिगो ट्रीटमेंट? सिट्रिजिन, मिजोलास्टिन, सिनारिजिन, रूपाटेडिन। आंसर क्या है? ऑप्शन सी सिनारिजिन होता है वर्टिगो के लिए, जिसको वर्टिगो को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग में इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड का लेवल? पाराजीनामाइड, कोल्चिसिन, कोडीन, पायरिमिथामिन। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देगी ड्रग कौन सी? ऑप्शन डी पायरिमिथामिन। नेक्स्ट है क्लोमिफेन सिट्रेट इज नॉट नोन टू प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इन ए यंग 30-year-old फीमेल चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप? तो हॉट फ्लश, ओव्यूलेशन, डिक्रीज एफएसएच एंड एलएच सिक्रेशन या पॉलिसिस्टिक ओवरीज। आंसर है ऑप्शन सी जो है आपसे पूछा नॉट नोन, है ना, नहीं कराएगी। तो ये ऑप्शन डिक्रीज एफएसएच एलएच का सिक्रेशन नहीं कराएगी। ओके, डिक्रीज नहीं कराएगी इनका सिक्रेशन, तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है विटामिन डेफिशिएंट इन विटामिन बेनिफिशियल इन ऑस्टियोपोरोसिस इन कॉम्बिनेशन विटामिन डी। विटामिन डी के साथ में कौन सा विटामिन बेनिफिशियल होगा ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, है ना? विटामिन ई, ए, के या बी, कौन सा विटामिन होगा इसमें? तो ये है हमारा ऑप्शन सी विटामिन के होगा। इज द मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन बाय, है ना, तो स्टरलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है। तो अल्काइलेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये कौन से स्टरलाइजेशन का मैकेनिज्म है? ड्राई हीट में होता है, हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड, इथाइलिन ऑक्साइड या मॉइस्ट हीट, है ना। तो ये होता है आपका इथाइलिन ऑक्साइड, जो आपका गैसियस स्टरलाइजेशन होता है, जिसमें इथाइलिन ऑक्साइड यूज करेंगे। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इथाइलिन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइटम विच बिकम यूजलेस ड्यू टू चेंज इन डिजाइन, प्रोडक्ट और प्रोसेस आर कॉल्ड, और उन्हें क्या कहेंगे? स्लो मूविंग आइटम्स कहेंगे, डोरमेंट, ऑब्सोलीट या लेजिटिमेट आइटम। तो इन्हें क्या कहेंगे?
ऑब्सलीट आइटम विच बिकम यूजलेस ड्यू टू चेंज इन डिज़ाइन प्रोडक्ट और प्रोसेस। तो ये ऑप्शन जो है हो गया ऑब्सलीट आइटम। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रोड्रग, प्रोड्रग कौन सा है? मॉर्फिन, एम्पेसिलिन, एसिक्लोविर, आइब्यूप्रोफन। तो इनमें से जो प्रोड्रग है वो है हमारा ऑप्शन सी एसिक्लोविर। नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ 1:5000 सोल्यूशन। तो इसका परसेंटेज आपने स्ट्रेंथ बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, तो सिंपल कैलकुलेट करके बता दीजिएगा। ऑप्शन डी आएगा 0.02%। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर अनायनिक सर्फेक्टेंट का एग्जाम्पल बताइए। ग्लाइसिन, सोडियम डो डिसाइल सल्फेट, ट्राई एल्काइल अमोनियम या पॉलीथिलीन ग्लाइकोल। तो आंसर क्या है इसका? अनायनिक सर्फेक्टेंट में ऑप्शन बी सोडियम डो डिसाइल सल्फेट आता है। नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड टू अ वुमन आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा इज टू। तो ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया जाता है वो किस पर्पज से किया जाता है? रिलीव पेन, पेन को रिलीव करने के लिए, प्रिवेंट इन्फेक्शन, स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन या फैसिलिटेट रेस्ट एंड स्लीप। बताइए किसके लिए किया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन सी जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कराने के लिए। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू केस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज। इंसिडेंस रेट कहेंगे, प्रिवेलेंस रेट कहेंगे, मॉर्बिडिटी रेट कहेंगे, मोर्टेलिटी रेट कहेंगे। तो क्या कहेंगे इसे? ऑप्शन ए, इसे कहेंगे इंसिडेंस रेट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोनिक व्हीकल यूज टू प्रिपेयर ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन। बेंजलकोनियम क्लोराइड, पॉलीसोर्बेट 20, डाइऑक्टाइल सोडियम और 1.9% बोरिक एसिड। तो ये यूज करेंगे आइसोटोनिक व्हीकल यूज टू प्रिपेयर ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन इज ऑप्शन डी 1.9% बोरिक एसिड। नेक्स्ट फॉलोइंग इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फास्टेस्ट टू स्किन, किडनी एंड ब्रेन, लीवर, किडनी एंड ब्रेन, लीवर एडिपोज एंड ब्रेन, लीवर, किडनी एंड एडिपोज। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी लीवर, किडनी एंड ब्रेन। नेक्स्ट है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 एंड रिलेटेड ऑर्डर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम आर एनफोर्स्ड बाय एनपीपीए, सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है ना। नेक्स्ट है हाउ द वेटिंग एजेंट एक्ट इन सस्पेंशन। तो वेटिंग एजेंट्स कैसे काम करते हैं? इंक्रीज कराएंगे कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन सब्सटेंस एंड सॉल्वेंट या रिड्यूस कराएंगे कॉन्टैक्ट एंगल को सब्सटेंस और सॉल्वेंट के बीच में। नो चेंज इन कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन सब्सटेंस एंड सॉल्वेंट एंड नन ऑफ द अबव। तो वेटिंग एजेंट्स क्या कराते हैं? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, रिड्यूस कराते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्ल्यूनिगर टेस्टर इज यूज फॉर टेबलेट टू मेजर। टेबलेट्स की किसको मेजर करेगा टेस्टर? रफनेस को, हार्डनेस को, डिसोल्यूशन या फ्राइबिलिटी। डिफरेंट डिफरेंट टेस्टर्स यूज किए जाते हैं। तो टैबलेट्स की जो ऑप्शन भी हार्डनेस को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ HPTLC एब्जॉर्प्शन, इल्यूशन, एड्जॉर्प्शन, पर्जिंग। आंसर क्या है? एड्जॉर्प्शन होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मोस्ट पॉपुलर आई ड्रॉप प्रिजर्वेटिव BHA बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, मिथाइल पैराबेन, बेंजलकोनियम क्लोराइड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मोस्ट पॉपुलर आई ड्रॉप प्रिजर्वेटिव इज बेंजलकोनियम क्लोराइड। डाइलेटेंट मटीरियल टर्म्ड एज स्किन, shear थिकनिंग, shear थिनिंग, प्लास्टिक या सूडोप्लास्टिक सिस्टम। तो डाइलेटेंट मटेरियल जो होते हैं उन्हें कहेंगे ऑप्शन ए shear थिकनिंग सिस्टम इन्हें कहा जाएगा। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ सैंपल ऑफ सीरा, सीरम, प्रोटीन, वैक्सीन, टॉक्सिन, एंटीजन शैल बी कैरिड आउट एट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, पार्शियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कुनूर, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी थाने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा है ना। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? एनालिसिस ऑफ सैंपल ऑफ सीरम, सीरा, सीरम, प्रोटीन। तो इन सब के एनालिसिस के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा सीरिक, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली। नेक्स्ट है ड्राई हीट इज ऑफन यूज टू स्टरलाइज। तो ड्राई हीट किसको स्टरलाइज करने के लिए यूज करोगे? बैक्टीरियल मीडिया को, सलाइन सोल्यूशन को, ऑयली मटेरियल्स को, हॉस्पिटल ब्लैंकेट्स के लिए। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज किया जाएगा हमारे ऑयली मटेरियल्स के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सर्फेक्टेंट विद विच HLB वैल्यू इज ऑफन इज यूज एज ऑल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट। तो ऑल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट की HLB वैल्यू बतानी है 3 to 8, 8 to 16, 16 to 18, 7 to 9। तो ऑयल इन वाटर वाले की होती है 8 to 16 होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच इक्विपमेंट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्शंस। के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करोगे? ट्रिपल रोलर मिल, कोलॉइड मिल, प्रोपेलर मिक्सर या डबल कोन मिक्सर। तो इमल्शन की बात हो रही है, ऑप्शन बी हो जाएगा कोलॉइडल
मिल हो जाएगा। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग विच मेथड इज यूज इन ड्राई ग्रैनुलेशन? सो ऑक्सीलेशन, रोटेरी ड्राई प्रोसेस, होमोजेनाइजेशन, स्लगिंग। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, स्लगिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर का ड्यूटी बताना है। करेक्ट, टू एनालाइज टेस्ट सैंपल्स एंड ड्रग्स, टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑफ टेक्निकल मैटर, टू ग्रांट लाइसेंस फॉर सेल ऑफ ड्रग, इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस लाइसेंस्ड फॉर सेल ऑफ ड्रग। ठीक है, तो ड्रग इंस्पेक्टर का ड्यूटी कौन सा इनमें से? ऑप्शन डी हो जाएगा, इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस लाइसेंस्ड फॉर सेल ऑफ ड्रग। नेक्स्ट है विच प्रेपरेशन अमंग द फॉलोइंग हैज द सिनोनिम लाइजोल? लाइजोल बताइए। एक्वासाइडिन सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, कैम्फर सॉल्यूशन, क्रिसोल विद सोप सॉल्यूशन। तो लाइजोल किसे कहोगे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रिसोल विद सोप सॉल्यूशन इज नोन एज लाइजोल। नेक्स्ट है मेंडल्स पेंट इज द सिनोनिम फॉर विच प्रेपरेशन, है ना? तो बताइए। क्रिस्टल वॉयलेट पेंट है, फिनोल ग्लिसरीन पेंट है, टैनिक एसिड ग्लिसरीन पेंट है, कंपाउंड आयोडीन पेंट। तो मेंडल्स पेंट होता है हमारा ऑप्शन डी, कंपाउंड आयोडीन पेंट। नेक्स्ट है जैफिरन इज ए डैश सर्फेक्टेंट, अनायोनिक, कटायनिक, नॉन आयोनिक, एम्फोलाइट। तो जैफिरन होता है ऑप्शन बी, कटायनिक सर्फेक्टेंट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज मीडिएटेड बाय हिस्टामिन टाइप 2 रिसेप्टर? तो हिस्टामिन के जो H2 रिसेप्टर की बात हो रही है, तो वैसोडाइलेशन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन और टैकीकार्डिया। तो बताइए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज पैराफिन वैक्स इज यूज्ड इन आई ऑइंटमेंट? वाइट सॉफ्ट पैराफिन, येलो सॉफ्ट पैराफिन, हार्ड पैराफिन, नन। आंसर इज ऑप्शन बी, येलो सॉफ्ट पैराफिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्लांट्स आर डिजाइंड फॉर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, फास्ट एक्शन, इंक्रीज एफिकेसी, नन। तो इम्प्लांट्स आर डिजाइंड फॉर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। ओके, नेक्स्ट है टम्बलर फुल इज इक्वलेंट टू? टम्बलर फुल किसके इक्वलेंट होता है? 200 ml, 240 ml और 8 फ्लो डाउन्स, 240 ml और 10 फ्लो डाउन्स, 250 ml और 8 फ्लो डाउन्स। ओके, तो ये हो जाएगा 240 ml या 8 फ्लो डाउन्स। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एजेंट दैट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट आर रेफर्ड टू एज स्टरलैंड्स, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, डिसइंफेक्टेंट। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है टर्मिनली स्टरलाइज्ड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? दोज दैट आर सेंसिटिव टू हीट एंड गामा रेडिएशन, दोज दैट कैन बी स्टरलाइज आफ्टर फिलिंग एंड सीलिंग, those products that can be autoclaved या usually suspensions और powders। terminally sterilized का मतलब होता है those that can be sterilized after filling and sealing। next है water for injection is prepared by using dash distillation, fractional distillation, molecular, simple या steam। तो water for injection को prepare किया जाता है किसके थ्रू? simple distillation से। ओके, नेक्स्ट है एक प्रिस्क्रिप्शन कंटेन ओक्यूलेंट ciprofloxacin 0.3% BID as a pharmacist, how you will give instructions to the patient regarding its use? Twice a day apply on wounds, twice a day apply on eyes, before dinner apply on wounds या before dinner apply on eye। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, twice a day apply on the eyes। नेक्स्ट है a typical skin cream consisting of stearic acid, potassium hydroxide, glycerin, water, preservative and perfume would be likely known as, would be commonly known as, है ना? तो कौन सी क्रीम की बात हो रही है? देखो, कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, फाउंडेशन क्रीम या ऑल पर्पस क्रीम। तो स्टीयरिक एसिड प्रेजेंट है तो मतलब हमारी ये वैनिशिंग क्रीम है ना, जिसको अप्लाई करोगे उसके बाद ये मतलब कि गायब हो जाती है वैनिशिंग क्रीम ना। तो ये ऑप्शन बी है वैनिशिंग क्रीम। जैसे टाइम पीरियड फॉर विच द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिमेन्स अबव मिनिमम थेरेपेटिक लेवल, इट इज नोन एज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ट्रेपेजोइडल रूल, टर्मिनेशन ऑफ एक्शन। तो इसे कहेंगे हम ऑप्शन ए, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है हैंडरसन हैजलबैग इक्वेशन इज यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ pKa ऑफ ड्रग, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ड्रग, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ड्रग, बॉइलिंग पॉइंट, अमाउंट ऑफ ड्रग इन ए डोजेस फॉर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? हैंडरसन हैजलबैग इक्वेशन यूजफुल होता है किसके लिए? pKa ऑफ ड्रग, है ना।
नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ नॉइज विटन इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मिक्स्ड ऑर्डर या डिसोल्यूशन रेट। तो नॉइज विटन इक्वेशन जो होता है ये होता है हमारा डिसोल्यूशन रेट के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स फ्रॉम प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल स्टडी गिव इंडिकेशन ऑफ रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, सी मैक्स, टी मैक्स, ए यू सी या टी हाफ, है ना। तो ये हो जाएगा टी मैक्स, ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉर क्लैवुलैनिक एसिड, के बारे में स्टेटमेंट्स दी हुई है। क्लैवुलैनिक एसिड, सल्बेक्टम, टैजोबैक्टम जो है इनके बारे में कह रहे हैं विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। कह रहे हैं ऑल थ्री लैक द सिक्स असाइल अमीनो साइड चेन, ऑल आर पोटेंट इनहिबिटर ऑफ एंजाइम बीटा लैक्टमेज, ऑल आर प्रोड्रग ऑफ पेनिसिलिन, ऑल आर वीक एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। तो बताइए कौन सा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा फॉल्स है ना, तो ऑल आर प्रोड्रग ऑफ पेनिसिलिन, इट इज फॉल्स। नेक्स्ट है एट्राक्यूरियम बिसाइलेटर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज मेटाबोलाइज्ड थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई दैट। होफमैन एलिमिनेशन होता है, होफमैन रीअरेंजमेंट, माइकल एडिशन, क्लेजन कंडेंसेशन। तो ये होता है होफमैन एलिमिनेशन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग कोज साइड इफेक्ट लाइक ड्राइनेस ऑफ माउथ, टैकिकार्डिया, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्लूकोमा। तो बताइए कौन सी क्लास है जो साइड इफेक्ट कोज कराएगी। एंटी एड्रिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एंटी सीरोटोनर्जिक, एंटी डोपामिनर्जिक, ठीक है। तो इसमें साइड इफेक्ट है ड्राइनेस ऑफ माउथ, है ना, टैकिकार्डिया, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, सारे मतलब सिक्रेशंस डिक्रीज करा रहे हैं। तो ये हमारा जो है एंटी कोलिनर्जिक हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। का प्राइमरी मैकेनिज्म आप लोगों ने बताना है। क्या करेंगे, एक्टिवेशन ऑफ लिगेंड गेटेड पोटेशियम चैनल, ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, स्टिमुलेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड एन टाइप कैल्शियम चैनल, ब्लॉकेज ऑफ गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल। तो लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म बताइए, ऑप्शन बी, ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस आर मोस्ट कॉमन ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड ग्लूकोनेशन, रिडक्शन एंड स्टाइलेशन, हाइड्रोलिसिस एंड ग्लूकोनेशन, ऑक्सीडेशन एंड ग्लूटाथाइन कॉन्जुगेशन। तो फेज 1 का मोस्ट कॉमन, फेज 2 का मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, फेज 1 का ऑक्सीडेशन, फेज 2 का ग्लूकोनेशन। तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट एंटी अल्सर ड्रग विद विच हैज थायाजोल रिंग, फैमोटिडिन, रेंटिडिन, सिमेटिडिन, क्या है, डेक्सराबिप्राजोल। तो आंसर क्या है, थायाजोल रिंग किस में है बच्चों, फैमोटिडिन में है। जैसे एसिडिक ड्रग जनरली बाइंड्स टू, एसिड ड्रग किससे बाइंड होंगी, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन से, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, बीटा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, गामा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। तो एसिडिक ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, ऑप्शन ए। वन ऑफ द आउट ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विच वन इज पॉपुलर एंटी गाउट ड्रग, ओपियम, जिम्नेमा, गोखरू, कोल्चिकम। पॉपुलर एंटी गाउट ड्रग कौन सा है, ऑप्शन डी हो गया कोल्चिकम। टू ऑब्टेन ए मोर इफेक्टिव ब्रोंकोडाइलेशन ड्रग दैट आर कंबाइंड अलोंग विद बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट आर कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, बीटा एड्रिनर्जिक एंटागनिस्ट, बीटा अल्फा एड्रिनर्जिक एंटागनिस्ट। तो ब्रोंकोडाइलेशन के लिए बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट के साथ में कंबाइन करेंगे, हमारा जो है ऑप्शन ए कोलिनर्जिक के एंटागनिस्ट, है ना, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग दी जाती है ना। नेक्स्ट है द मैनेजमेंट ऑफ टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टू रिड्यूस द डोज, टू विद होल्ड द डोज एंड अवॉइड इन फ्यूचर, टू इंक्रीज द डोज, टू इंट्रोड्यूस एंड विड्रॉ स्लोली। तो टाइप बी के मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन बी, टू विद होल्ड द डोज एंड अवॉइड इन फ्यूचर। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर लिस्टेड बिलो, शॉर्टेस्ट एक्टिंग, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, फाइसोस्टिग्मिन। तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग एंटी जो आपका कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर है दैट इज एड्रोफोनियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल एंटीडोट फॉर मरकरी की पॉइजनिंग के लिए, एट्रोपिन, डाइमरकैप्रोन, नलोक्सोन, नलोरफिन। तो मरकरी के लिए ऑप्शन बी हो गया हमारा डाइमरकैप्रोल। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिप्रोफ्लोक्सासिन का मैकेनिज्म बता दीजिए। इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय इंटरैक्टिंग विद 30th राइबोसोम, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय इंटरैक्टिंग विद 50th राइबोसोम, इनहिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस बाय इंटरैक्टिंग विद टोपोइसोमरेज, इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। तो बताइए इसमें से आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन का मैकेनिज्म कौन सा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया, इनहिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस बाय इंटरैक्टिंग विद टोपोइसोमरेज।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर माइसीनिया ग्रेविस, के लिए कौन सा सही नहीं है। कह रहे डाउन रेगुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर एनएम लीड्स टू माइसीनिया ग्रेविस, ट्यूबरकुलिन इज यूज्ड टू ट्रीट माइसीनिया ग्रेविस, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, थाइमेक्टोमी इज ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर माइसीनिया ग्रेविस। नॉट करेक्ट कौन सा सही नहीं है माइसीनिया ग्रेविस के बारे में, कौन सी बात गलत है, तो ऑप्शन बी गलत है भाई, ट्यूबरकुलिन को इसके ट्रीटमेंट में यूज नहीं करते हो ना, मतलब ये लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड, तो ये इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन, मास्ट सेल स्टेबलाइजेशन, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिज्म, ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर एगोनिज्म। तो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है ना, तो ये क्या है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर में आता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ एसी इनिबिटर रिजल्ट फ्रॉम इनिबिशन ऑफ ब्रैडिकाइनिन ब्रेकडाउन, ये क्या है, एनाल्जेसिया, हाइपरग्लाइसेमिया, प्रोडक्टिव कफ या ड्राई कफ। आंसर इज ऑप्शन डी ड्राई कफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फिरोसिमाइड, के बारे में सही नहीं है। कोज हाइपोकैलिमिया, कोज हाइपोयूरिसीमिया, कोज हाइपोमैग्नीसीमिया या एक्ट बाय इनिबिटिंग सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, विच इज नॉट ट्रू, गलत कौन सा है, ऑप्शन बी हाइपोयूरिसीमिया नहीं कराता ना। जैसे व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ पैरासीटामोल, एनेस्टाइल ऑर्थोअमिनोफिनोल, एनेस्टाइल मेटामिनोफिनोल, एनेस्टाइल पैरामिनोफिनोल या एनेस्टाइल सैलिसिलिक एसिड। पैरासीटामोल क्या होता है, ऑप्शन सी एनेस्टाइल पैरामिनोफिनोल। नेक्स्ट है फेनिटोइन केमिकली बिलोंग्स टू विच क्लास, तो फेनिटोइन बिलोंग करेगा बार्बिचुरेट, हाइडेंटोइन, ओक्साजोलिडिन, डायोन और सक्सिनिमाइड। तो फेनिटोइन आपका हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है, ऑप्शन बी। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइड इफेक्ट ऑफ मिथाइल डोपा, हेयर लॉस, डायूरेसिस जो है वेट लॉस या सेडेशन एंड लिथार्जी। तो मिथाइल डोपा का साइड इफेक्ट है ऑप्शन डी सेडेशन एंड लिथार्जी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज गिवन बाय रिड्यूसिंग वेट, गिवन फॉर रिड्यूसिंग वेट, फेनफ्लुरामिन, फ्लुनारिजिन, फ्लॉक्सिटिन, फ्लोमाजिनिल, है ना, वेट को रिड्यूस करने के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा फेनफ्लुरामिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन अटैक, सुमाट्रिप्टन, प्रोप्रेनोलोल, इर्गोटामिन, कैफीन, है ना, एक्यूट माइग्रेन के लिए नहीं देते, ऑप्शन बी प्रोप्रेनोलोल, इट इज नॉट गिवन फॉर एक्यूट माइग्रेन, है ना। नेक्स्ट है लैक्सेटिव्स आर यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, अपेंडिसाइटिस या इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। आंसर इज ऑप्शन ए कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी बात गलत है बच्चों। कोलाइन इज ट्राइमिथाइल हाइड्रोक्सीथेनोलामीन, कोलाइन प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन लीवर, मतलब कि कह रहे हैं ये जो होता है लिपोट्रोफिक फैक्टर होता है। कोलाइन एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ फोस्फोलिपिड is involved in membrane structure and lipid transport, choline does not act as lipotrophic factor। तो कह रहे हैं इसमें से गलत कौन सा है वो आप लोगों ने बताना है, which is incorrect। तो ऑप्शन डी कह रहे हैं choline does not act as lipotrophic factor, तो ये lipotrophic factor नहीं है, यही गलत है, बाकी तीनों बातें सही हैं। सेरुलोप्लाज्मिन इज ए ब्लू कलर्ड कॉपर कंटेनिंग डैश विद अ मोलिकुलर वेट ऑफ 1,50,000, है ना। तो बताइए अल्फा 2 ग्लोबुलिन, बीटा 2 ग्लोबुलिन, बीटा 1 ग्लोबुलिन या अल्फा 1 ग्लोबुलिन। तो सेरुलोप्लाज्मिन को ब्लू कलर है, कॉपर कंटेनिंग होता है, तो ये हमारा क्या है, अल्फा 2 ग्लोबुलिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच इज इनकरेक्ट मैच, कौन सा है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में लिखा है आईजीजी कह रहे हैं मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीएम स्मॉलेस्ट कह रहे हैं, आईजीडी कह रहे हैं प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बी सेल्स, आईजीए कह रहा है प्रिडोमिनेंटली एंटीबॉडी इन द कोलोस्ट्रम। कौन सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये जो है ऑप्शन बी वाला गलत मैच है, आईजीएम स्मॉलेस्ट नहीं होती बच्चों, ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट वन अमंग द वन मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन विद 4 हीम्स कैन बाइंड विद डैश मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 4851। आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये 4 ऑक्सीजन जो है 4 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं एक हीमोग्लोबिन से, ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट डैश इज कोज्ड बाय एलिवेटेड सीरम बिलीरुबिन जो होता है लेवल एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय येलो कलरेशन ऑफ वाइट ऑफ द आई एंड स्किन। तो जॉन्डिस में होगा, मलेरिया, कोलेरा, टाइफाइड, तो किस में होता है भाई, बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाएगा, तो जॉन्डिस की बात है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है न्यूमरस आइसोमर ऑफ ह्यूमन लीवर P450 enzyme have been identified. It is noteworthy that dash alone is responsible for metabolism over 55% of the prescription drug metabolized by liver। बताइए कौन से आइसो एंजाइम की बात हो रही है CYP के,
CYP3A4 CYP1A2 CYP1A11 या CYP2B6। तो ये है हमारा किसकी बात हो रही है, CYP3A4 है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बिलोंग टू क्लास ऑफ डायूरेटिक, निफेडिपिन, कैप्टोप्रिल, इंडापामाइड, प्रोप्रानोलोल। डायूरेटिक में कौन सा आता है, ऑप्शन सी इंडापामाइड आएगा। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग डिजॉक्सी इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर अरिथमिया, क्विनिडीन है, प्रोकेनामाइड है, प्रोपाफिनोन है, लिडोकेन है। तो डिजॉक्सी इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर अरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस हमारा लिडोकेन होता है। जैसे टैकीफाइलैक्सिस इज सीन आफ्टर द यूज ऑफ, टमॉक्सिफिन है, एफेड्रिन है, मॉर्फिन है, क्लोरप्रोमाजिन है। टैकीफाइलैक्सिस इज सीन आफ्टर द यूज ऑफ आपका हो जाएगा एफेड्रिन, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर्ड, कौन सा है, डायजिपाम, गाबा ए रिसेप्टर, क्लोनिडिन NMDA रिसेप्टर, कीटामिन NMDA रिसेप्टर, बैक्लोफन गाबा बी रिसेप्टर। कौन सा इनकरेक्ट पेयर्ड है, ऑप्शन बी क्लोनिडिन NMDA रिसेप्टर वाला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है ब्यूप्रीनॉर्फिन क्या है, इज पार्शियल एगोनिस्ट होता है एट म्यू रिसेप्टर, पार्शियल एगोनिस्ट होता है एट कप्पा रिसेप्टर, फुल एगोनिस्ट होता है एट म्यू रिसेप्टर, फुल एगोनिस्ट एट अल्फा रिसेप्टर, है ना। तो ब्यूप्रीनॉर्फिन जो होता है पार्शियल एगोनिस्ट होता है एट म्यू रिसेप्टर। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोमेटस लेप्रोसी का ट्रीटमेंट, रिफाम्पिसिन प्लस डेप्सोन, रिफाम्पिसिन प्लस क्लोफाजिमिन, रिफाम्पिसिन प्लस डेप्सोन प्लस क्लोफाजिमिन या रिफाम्पिसिन प्लस ऑफ्लोक्सिसिन प्लस माइनोसाइक्लिन। तो इसमें देंगे रिफाम्पिसिन प्लस डेप्सोन प्लस क्लोफाजिमिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड विच इज कंपेयर्ड, टर्बिडिटी, ओपैलिसेंस, फ्लोरेसेंस, कलर। तो क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में कंपेयर करेंगे क्या, ऑप्शन बी ओपैलिसेंस। नेक्स्ट है इन कैप्सूल मेकिंग द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन इज प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट ऑफ जिलेटिन एंड इज अ मेजर ऑफ द एडहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन विद अदर पॉलीमर, adhesive strength of gelatin with dipping pins, cohesive strength of cross linking that occur between gelatin molecule, cohesive strength of the solvent molecule। आंसर इज ऑप्शन सी, है ना। तो कैप्सूल मेकिंग में कह रहे हैं ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन इज प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट ऑफ जिलेटिन एंड इज अ मेजर ऑफ कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहेंगे, इनैंशियोमर, मीजो आइसोमर, डायस्टीरियोमर्स या एट्रोपीसोमर्स, एट्रोप आइसोमर्स, है ना। नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दीज आर डायस्टीरियोमर्स, है ना। स्टिमुलेटेड बाय, है ना। तो ऑप्शन से है लो डोज ग्लूकोज लेवल एंड एक्सरसाइज, सोमैटोस्टैटिन, इंसुलिन या हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो ग्लूकागोन का सिक्रेशन जो है वो स्टिमुलेट कैसे होगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस आपने देख लिए। अभी हम आंसर देखते हैं। तो आंसर है, तो सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन जो है उसको स्टिमुलेट करेगा कौन, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड एक्सरसाइज, ऑप्शन जो है ए आपका करेक्ट होगा। जैसे डैश इज अ स्मॉल बॉडी अटैच टू द रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल की रूफ से अटैच है ये स्मॉल बॉडी। तो क्या है, पीनियल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है। कौन से ग्लैंड की बात हो रही है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, पीनियल ग्लैंड के बारे में बात हो रही है। जैसे ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बताना है, नोज है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है या ओल है। तो ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है बच्चों, आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। तीनों ही चीजें आती है, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स। आंसर इज ऑप्शन डी, ओल। जैसे OROS इज ए टेक्नोलॉजी डेवलप्ड फॉर, तो ऑप्शंस में है ओरल रिलीज रैपिड ऑनसेट सिस्टम, ओरली रैपिड डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट या ऑस्मोटिक कंट्रोल्ड ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम या ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, है ना। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, OROS है, ऑस्मोटिक कंट्रोल ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ इवेपोरेटर, का कॉम्पोनेंट नहीं है। हीट एक्सचेंज है, वैक्यूम सेपरेटर है, कंडेंसर है या साइक्लोन सेपरेटर है। नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ इवेपोरेटर, आंसर इज ऑप्शन डी, cyclone separator is not a component of evaporator. Next question, aminoglycoside bind to cytoplasmic membrane से टिश्यू सरफेस, न्यूक्लियस, 30s राइबोसोमल सब यूनिट, है ना। आंसर क्या है, aminoglycoside bind to 30s राइबोसोमल यूनिट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बायोरेट मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ कोएंजाइम, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स या कार्बोहाइड्रेट। आंसर क्या है, बायोरेट जो मेथड होता है इट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ, ऑप्शन बी, प्रोटीन्स के लिए।
नेक्स्ट है एडेंडस मीन्स बताना है आपने, टू बी रबर, टू बी टेकन, टू बी अप्लाइड, टू बी एडेड, है ना। लैटिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन है। एडेंडस का मतलब होता है ऑप्शन डी टू बी एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज आइडेंटिफाइड इन यूरिन ऑफ ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, कोलेस्टेरॉल, बिलीरुबिन, प्रोटीन्स या ग्लूकोज। तो जॉन्डिस से जो सफर कर रहा है पेशेंट, उसके यूरिन में क्या आइडेंटिफाई करेंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा बिलीरुबिन। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सिट्रस ऑयल आर एक्सट्रैक्टेड बाय, सिट्रस ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, हाइड्रो डिस्टिलेशन एंड फ्लोरेज मेथड, यूसिल मेथड या सॉक्सिलेशन। सिट्रस ऑयल आर एक्सट्रैक्टेड बाय, आंसर इज ऑप्शन सी, इसियोल मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कोज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, स्वेट, टीयर, सलाइवा एंड फीसिस। रिफाम्पिन है, इथेम्ब्यूटोल है, स्ट्रिप्टोमाइसिन है, आइसोनियाजिड है। आंसर क्या है, ऑप्शन ए रिफाम्पिन जो ऐसी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो क्या करा देती है, डिस्कलरेशन करा देती है यूरिन, स्वेट, टीयर, सलाइवा एंड फीसिस का। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर डिटेक्टेड बाय, आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर को कैसे डिटेक्ट करेंगे, बालजेट टेस्ट, एंथ्राक्विनोन टेस्ट, फायस टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर को डिटेक्ट करेंगे हम किससे, आंसर इज ऑप्शन सी, फायस टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंट यूज्ड orally to loosen and liquefy mucus, soothe irritated bronchial mucosa and cough more productive, emetic, antidote, sclerosing agent या एक्सपेक्टोरेंट, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एक्सपेक्टोरेंट्स जो होते हैं वो आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन किसको इनहिबिट कराएगी, ए सी ये क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, कोक्स, साइक्लोऑक्सीजनेस, है ना, फॉस्फोडाइस्ट्रेस। तो एस्पिरिन किसको इनहिबिट कराएगी बच्चों, आंसर इज ऑप्शन सी, एस्पिरिन इनहिबिट कराएगी कोक्स को, साइक्लोऑक्सीजनेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग एंटी पार्किंसंस ड्रग यूज फॉर पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर कौन सा है, एंटाकैपोन, लीवोडोपा, बेंसिराजाइड या ब्रोमोक्रिप्टिन, है ना। पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर इज, तो आंसर हो जाएगा आपका ब्रोमोक्रिप्टिन। ओके, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर जो होता है उसमें आपका कार्बिडोपा आता है और बेंसिराजाइड आता है ना। हाँ, तो इसमें देखो क्या पूछा, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर ना बच्चों, तो ये ऑप्शन डी नहीं होगा। पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में हमारा एक तो कार्बिडोपा आता है, दूसरा बेंसिराजाइड आता है। ओके, तो यहाँ पर जो है ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनोल, प्रामिपिक्सोल तो आपके जो होते हैं डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं ना, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं। ठीक है, तो आंसर ना बच्चों ऑप्शन जो है ये डी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। ओके, आपका जो है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर बेंसिराजाइड हो गया। नेक्स्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज डैश ऑफ स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी है, क्वाटरनरी है, प्राइमरी है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो हमारा होता है टर्शरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रोफोनियम टेस्ट इज डन टू डायग्नोज, एड्रोफोनियम टेस्ट किसको डायग्नोज करने के लिए होता है, सीओपीडी, माइस्थीनिया ग्रेविस, अस्थमा या ग्लूकोमा। एड्रोफोनियम टेस्ट होता है किसको डायग्नोज करने के लिए होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए होता है। नेक्स्ट वेरियोला वायरस कोज डैश डिजीज, वूपिंग कफ, रुबेला, येलो फीवर या स्मॉल पॉक्स। तो ये वेरियोला वायरस कोज कराएगा ऑप्शन डी जो है आपका, वेरियोला वायरस कोज कराएगा स्मॉल पॉक्स डिजीज। ओके, नेक्स्ट है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, फैक्टर नंबर 11 की बात हो रही है। कह रहे प्रो असरलीन है, हेगमैन फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, प्रो कन्वर्टीन है। तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर फैक्टर नंबर जो 11 होता है ऑप्शन सी, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्कैपुला एंड क्लेविकल इज ए पार्ट ऑफ, तो किसका पार्ट है ये, एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है आपका, या फिर पेल्विक गर्डल, हायोइड बोन या आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो स्कैपुला और जो क्लेविकल होते हैं ये हमारा पार्ट होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैपिरिडीन बाइंड्स टाइटली टू बोथ कैटालिटिक साइट एंड एक्सोटिक वन ऑफ द फॉलोइंग, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, एएचएफ या टीएफ। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा थ्रोम्बिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिनोलिक एसिड क्या है, इसेंशियल फैटी एसिड है, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड है, इसेंशियल अमीनो एसिड या नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। लिनोलिक एसिड जो होता है इट इज इसेंशियल फैटी एसिड, ऑप्शन ए। नहीं, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लीड्स टू, आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, रिकेट्स होगा, एडिसन्स डिजीज, एनीमिया या विल्सन डिजीज। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी से होता है हमारा एनीमिया हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पिनेट सेल सिक्रेट करेंगी क्या, ट्रिप्सिन, एसिड, लाइसोजाइम या म्यूकस। तो पिनेट सेल्स जो होती है वो सिक्रेट करेंगी, ऑप्शन सी लाइसोजाइम।
नेक्स्ट विच इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर एक्सपेक्टोरेंट का एग्जाम्पल नहीं है, वस्का, पोटाशियम सिट्रेट, मैसीपोल और ब्रोमहेक्सीन, है ना। तो इसमें से एक्सपेक्टोरेंट नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा मैसीपोल। नेक्स्ट है फोस्फोलिपिड बिलोंग टू द क्लास ऑफ डैश लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड, डिराइव, सिंपल एंड न्यूट्रल लिपिड। तो आपके फोस्फोलिपिड्स आते हैं कौन से टाइप के लिपिड्स में, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में आते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डिजॉक्सिन इज, तो एंटी हाइपरटेंसिव है, कार्डियोग्लाइकोसाइड, डाययूरेटिक, एंटी डायबिटिक। आंसर इज डिजॉक्सिन जो होता है ऑप्शन बी कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप रिएक्शंस आर टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग ड्रग इंटरैक्शन, इडियोसिंक्रेटिक एंड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, डोज डिपेंडेंट रिएक्शंस, प्रेडिक्टेबल रिएक्शंस। तो टाइप बी रिएक्शंस जो बिजारे रिएक्शंस होती है उनमें आपका इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस आता है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस आता है। नेक्स्ट स्टावरिन 4 कंटेन सर सेपोजानिन विद 2 ग्लूकोज यूनिट, 3 ग्लूकोज यूनिट, 3 ग्लूकोज प्लस 1 रैमनोज और 2 ग्लूकोज प्लस 1 रैमनोज। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टावरिन 4 जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट है, स्टावरिन 4 कंटेन सर सेपोजानिन विद 2 ग्लूकोज प्लस 1 रैमनोज। नेक्स्ट फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज द रिस्क ऑफ रैप्डोमायोलिसिस व्हेन कंबाइंड विद लिपिड लॉवरिंग ड्रग्स, जेमफिब्रोजिल, रोपेरिनोल, एस्प्रिन या कीटोकोनाजोल। आंसर है ऑप्शन ए जेमफिब्रोजिल। ठीक है, तो इसमें से कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज द रिस्क ऑफ रैप्डोमायोलिसिस। तो जेमफिब्रोजिल जो है ये रैप्डोमायोलिसिस का ये रिस्क इंक्रीज करा देगा जब इसको कंबाइन करोगे लिपिड लॉवरिंग ड्रग्स लाइक स्टैटिन्स के साथ में। नेक्स्ट डैश इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज हेल्ड टुगेदर बाय बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। तो ये बताओ सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, नन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा लैक्टोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेरेपेटिक विंडो इज द रेंज बिटवीन, तो थेरेपेटिक विंडो या फिर थेरेपेटिक इंडेक्स इसे कह सकते हो। तो ये किस किस के बीच का रेंज है, सी मैक्स एंड टी मैक्स, मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन एंड मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मिनिमम लीथल एंड मिनिमम इफेक्टिव डोज, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ओके, तो किस किस के बीच का रेंज होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और जो है मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन के बीच का रेंज होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी बात सही है, कह रहे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज गिव द सेम टाइप, मतलब कि नीडल शेप ओसाजोन, माल्टोज फॉर्म सनफ्लावर शेप एंड लैक्टोज फॉर्म पाउडर पफ शेप ओसाजोन, फिनाइल हाइड्राजिन इन एसिटिक एसिड व्हेन बॉइल्ड विद रिड्यूसिंग शुगर्स फॉर्म ओसाजोन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सी बात सही लिखी हुई है, तो देखो बच्चों ऑप्शन डी, सारी की सारी तीनों ही बातें करेक्ट लिखी हुई है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है टी मैक्स इज डिफाइंड एज, तो टी मैक्स को कैसे डिफाइन करोगे, कह रहा टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, या मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा, या टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ ड्रग टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, या मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा। तो आपने क्या बताना है, टी मैक्स। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन देख लिए, अभी आंसर इसका क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए टी मैक्स, द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलेज, लाइपेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ट्रायोस, फॉस्फेट आइसोमेरेज, एल्डोलेज। तो हाइड्रोलेज का एग्जाम्पल आपने बताना है, आंसर है हमारा ऑप्शन ए, हाइड्रोलेज के एग्जाम्पल में आपका लाइपेज आ जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है चूज द मेथड फॉर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू अ वेन फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, ऑरली, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इंट्रावीनस। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू, बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन आपने बताना है, रेट एट विच ड्रग इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा, टाइम टेकन टू रीच पीक कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग, डोज ऑफ ड्रग दैट रिचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन पूछा है सिंपल, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रिचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट है डैश इज यूज्ड व्हेन द नॉन प्रोटीन मोइटी टाइटली बाइंड विद द एपो एंजाइम, है ना। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, एपो एंजाइम होगा, को एंजाइम है नन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज नॉट कंसिडर्ड एज फेज 2 रिएक्शंस, नहीं है, मिथाइलेशन, ऑक्सीडेशन, सल्फेशन, कॉन्जुगेशन। तो इसमें से फेज 2 में कौन सा नहीं आता, ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीडेशन नहीं आता फेज 2 में।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सी बात गलत है। कह रहे हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन के बारे में लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स को ऑनसेट ऑफ एक्शन कहेंगे। फिर ऑनसेट ऑफ टाइम के बारे में लिखा हुआ है इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लिखा हुआ है टाइम पीरियड फॉर विच प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिमेन्स अबव द MEC लेवल। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बारे में लिखा हुआ है टाइम पीरियड फॉर विच प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिमेन्स बिलो द MEC। तो कौन सा गलत है इसमें से, है ना। तो ऑप्शन डी लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का जो है टाइम पीरियड फॉर विच प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिमेन्स बिलो द MEC, इट इज इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट है नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एंजाइम, को एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, नन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है एंजाइम का दैट इज नोन एज को एंजाइम, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट इनवॉल्यूंटरी मसल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन आर डैश मसल्स, कनेक्टिव, कार्डिक, स्केलेटल या स्मूथ मसल्स। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा, स्मूथ मसल्स होती हैं। नेक्स्ट व्हाट डज द टर्म टी हाफ रेफर्स टू इन द फार्माकोकाइनेटिक। टी हाफ का सिंपल मीनिंग आपने बताना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रग टू रीच पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, टाइम इट टेक फॉर ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू रिड्यूस बाय हाफ, या फिर क्या लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ टाइम द ड्रग इज अब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम, टोटल टाइम अ ड्रग रिमेन इफेक्टिव इन द बॉडी। तो आंसर क्या हो जाएगा, टी हाफ का ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, टाइम इट टेक फॉर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू रिड्यूस बाय हाफ। नेक्स्ट है NDPS एक्ट वॉज फ्रेम्ड टू मेक स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस फॉर द कंट्रोल ऑफ ओपियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक प्रेपरेशंस, कॉस्मेटिक या मेडिकल डिवाइसेस। तो NDPS एक्ट वॉज फ्रेम्ड टू मेक स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस फॉर द कंट्रोल ऑफ, आंसर इज ऑप्शन ए, ओपियम प्रोडक्ट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, जिसे ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हैं, द फॉलोइंग क्लास ऑफ एडवर्टीजमेंट आर प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारी की सारी जो है एडवर्टीजमेंट जो है प्रोहिबिटेड है। कह रहे ड्रग फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन इन वुमेन, ड्रग फॉर करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स इन वुमेन, ड्रग टू इम्प्रूव द सेक्शुअल प्लेजर ऑफ ह्यूमन बीइंग, या पब्लिश्ड लिस्ट ऑफ ड्रग अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो एक्सेप्ट में कौन सा आ जाएगा आपका, ऑप्शन डी आ जाएगा, पब्लिश्ड लिस्ट ऑफ ड्रग अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू इज डैश टिश्यू, कनेक्टिव, मसल्स, एपिथेलियल या नर्वस टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू कौन सा टाइप का टिश्यू, आपका कनेक्टिव टिश्यू में आपका एडिपोज टिश्यू आता है। जैसे वाई आर माइक्रोबियल ऐसे इंपॉर्टेंट, माइक्रोबियल ऐसे क्यों इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, टू एलुसिडेट केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबायोटिक, टू डिटरमाइन पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक, टू आइडेंटिफाई बैक्टीरियल स्टेन या टू आइसोलेट वायरस। आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी, माइक्रोबियल ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्यों, टू डिटरमाइन द पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग टू डिक्रीज द यूरिक एसिड लेवल इन गाउट, एलोप्यूरिनोल है, पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है या आइबुप्रोफन है। आंसर इज ऑप्शन ए, एलोप्यूरिनोल यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अनदर नेम फॉर स्ट्राबिस्मस, शॉर्ट साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, कैटरेक्ट या स्क्विंट। आंसर क्या है, व्हाट इज अनदर नेम फॉर स्ट्राबिस्मस, आंसर इज ऑप्शन डी, स्क्विंट। जैसे कॉम्प्लेक्सेशन फिक्सेशन टेस्ट, वॉशरमैन टेस्ट इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के लिए, हेपेटाइटिस, सिफिलिस, टाइफॉइड के लिए। वॉशरमैन टेस्ट होता है आपके किसकी डायग्नोसिस के लिए, ऑप्शन सी, सिफिलिस के लिए होता है। नेक्स्ट रिडक्शन इन द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलेटेड टू द कंडीशन ऑफ डिमेंशिया, एनेंडामाइड है, एसिटाइलकोलिन, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामिन। तो इसमें डिमेंशिया हो जाएगा, तो इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर का रिडक्शन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका एसिटाइलकोलिन। नेक्स्ट एज पर द डेफिनेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ऑफ 1985, मेडिसिनल हेम्प इज ऑल्सो नोन एज मेडिसिनल ओपियम, मेडिसिनल कैलोट्रोपिस, मेडिसिनल पोपियम, मेडिसिनल कैनाबिस। आंसर क्या है, ऑप्शन डी, मेडिसिनल कैनाबिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इज नॉट अ सल्फोनाइल यूरिया, ग्लिपिजाइड है, फेनफोर्मिन, टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, है ना। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो सल्फोनाइल यूरिया नहीं है, आंसर इज ऑप्शन बी, फेनफोर्मिन जो है सल्फोनाइल यूरियाज में नहीं आएगा। नेक्स्ट व्हाट इज हिटोसाइक्लिक मोइटी प्रेजेंट इन ट्राइमेट्रिन, इंडोल, सिनोलिन, नेफ्थाइरिडीन या टेरिडीन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेरिडीन जो हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसे पेनिसिलिन वी इज ऑल्सो नोन एज बेंजाथीन पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, डाइमिथॉक्सीफिनाइल पेनिसिलिन। आंसर इज ऑप्शन सी, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन होता है पेनिसिलिन वी। जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, INH, है ना। आइसोनियाजिड का मतलब इसका मतलब होता है, आइसोनियाजिड का मैकेनिज्म पूछा है। कह रहे इनिबिशन ऑफ DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, इनिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड, इनिबिशन ऑफ
पैरामिनोबेंजोइक एसिड, या इंडक्शन ऑफ राइबोसोम टू मैन्युफैक्चर पेप्टाइड चेन विद रॉन्ग अमीनो एसिड। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, इनिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट कराएगी हमारी आइसोनियाजिड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक? सिस्प्लेटिन, मेथोट्रेक्सेट, 5-फ्लोरोयूरेसिल या विनक्रिस्टिन। मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक हो जाएगी हमारी सिस्प्लेटिन। नेक्स्ट है द एंटी कैंसर एक्शन ऑफ एजाथायोप्रिन इज रेडिएशन, प्यूरिन एंटागोनिज्म, एल्काइलेशन या आयोडिनेशन। एजाथायोप्रिन का जो एंटी कैंसर एक्शन है वो होता है ऑप्शन बी, प्यूरिन एंटागोनिज्म। जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीफंगल अजोल्स का मैकेनिज्म बताइए। दे इम्पेयर एर्गोस्टिरोल सिंथेसिस, दे इम्पेयर प्रोटीन सिंथेसिस, दे इम्पेयर फोलिक एसिड सिंथेसिस, दे इम्पेयर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। तो अजोल्स का हो जाएगा ऑप्शन ए, दे इम्पेयर एर्गोस्टिरोल सिंथेसिस। नेक्स्ट, फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग हैज हाई एमिटोजेनिक पोटेंशियल? विनक्रिस्टिन, क्लोरम्ब्यूसिल, कैप्टोप्रिन या सिस्प्लेटिन। आंसर इज ऑप्शन डी, सिस्प्लेटिन का क्या होता है? हाई एमिटोजेनिक पोटेंशियल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स? कह रहे फीमर, टिबिया, फिबुला लॉन्ग बोन्स होते हैं, शॉर्ट बोन्स में कार्पल टार्सल्स आते हैं, स्टर्नम, रिब्स फ्लैट बोन है, पटेलर लॉन्ग बोन है। कह रहे कौन सा फॉल्स है? तो इसमें से फॉल्स है ऑप्शन डी, पटेला जो है नी कैप जिसे कहते हो, इट इज नॉट अ लॉन्ग बोन, इट इज सिस्मॉइड बोन। नेक्स्ट, डैश केमिकल अट्रैक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स टू एन एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन? कीमोटैक्सिस, पॉलीसाइथीमिया, माइग्रेशन, ल्यूकीमिया। तो क्या कहेंगे इसे? ऑप्शन ए हो जाएगा, कीमोटैक्सिस कहा जाएगा। मतलब पीएच ऑफ इंटेस्टिनल जूस का पीएच बताना है। यूजुअली बिटवीन 7.8 and 8, यूजुअली बिटवीन 1 and 2, यूजुअली बिटवीन 0.5 and 1 या नन। आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ओके, ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन में रेंज फ्रॉम डैश फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल। ऑप्शन है 150 to 250 ग्राम, टू 450 to 550, 300 to 400 या 600 to 700 ग्राम। ठीक है, तो ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन जो होता है ऑप्शन ए हो जाएगा 150 से 250 ग्राम। नेक्स्ट है व्हाट इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द एरिया अंडर द कर्व? AUC मतलब एरिया अंडर द कर्व ऑफ अ ड्रग गिवन ऑरली टू द एरिया अंडर द कर्व ऑफ द सेम ड्रग गिवन इंट्रावीनसली। Cmax, क्लियरेंस, Tmax, बायो अवेलेबिलिटी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब शेड्यूल जे की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो ऑप्शंस देखो, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग दैट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन फॉर सेल, लिस्ट ऑफ डिजीज एंड कंडीशन फॉर विच ड्रग कैन नॉट क्लेम अ क्योर, शेड्यूल फॉर रेगुलेटिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेज, लिस्ट ऑफ सब्सटेंस कंट्रोल अंडर NDPS एक्ट। ओके, तो इसका आंसर जो है वो हमारा क्या होने वाला है? ऑप्शन बी हो जाएगा, शेड्यूल जे में लिस्ट ऑफ ड्रग एंड कंडीशंस, डिजीज एंड कंडीशंस फॉर विच ड्रग कैन नॉट क्लेम अ क्योर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज जोन ऑफ इनिबिशन? तो जोन ऑफ इनिबिशन क्या होता है? सर्कुलर एरिया अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक इन विच बैक्टीरिया कॉलोनी डाई इवेंचुअली, या सर्कुलर एरिया अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक इन विच बैक्टीरिया कॉलोनी डू नॉट ग्रो, या सर्कुलर एरिया अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक इन विच बैक्टीरिया कॉलोनी ग्रो, या सर्कुलर एरिया अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक इन विच बैक्टीरिया कॉलोनी स्टार्ट टू जनरेट। है ना, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा जोन ऑफ इनिबिशन। ऑप्शन बी दिया हुआ है, सर्कुलर एरिया अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक इन विच बैक्टीरिया कॉलोनी डू नॉट ग्रो। ओके, नेक्स्ट है मैथिनामिन इज प्रोड्रग ऑफ डैश। तो देखो फॉर्मल्डिहाइड, मिक्लोरिथामिन, मीटो, प्रोटलोल या मैनिटोल। तो मैथिनामिन किसका प्रोड्रग है बच्चों? ऑप्शन ए दिया हुआ है इसमें, फॉर्मल्डिहाइड। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट है चूज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कौन सा है? स्ट्रिप्टोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। है ना, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में ऑप्शन बी आ जाएगा, अमोक्सिसिलिन। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज टेकिंग केयर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस? सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम या थैलेमस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेरिबेलम होता है बच्चों की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी इथिकल ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू पेशेंट केयर? ensuring the confidentiality of patient information, maximizing profit from drug sales, promoting only expensive medicines या delegating all responsibilities to junior staff। तो प्राइमरी इथिकल ड्यूटी फार्मासिस्ट की क्या है? देखो इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन ए है, ensuring the confidentiality of patient information। जैसे which ion bind to troponin along the myosin head to bind to एक्टिन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन? सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम या मैग्नीशियम। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका,
विच आयन बाइंड टू ट्रोपोनिन अलोइंग, ठीक है, ट्रोपोनिन से तो ये कैल्शियम बाइंड करता है बच्चों, ठीक है, ये कैल्शियम हो जाएगा आपका, ओके। जैसे सी मैक्स रेफर्स टू, सी मैक्स क्या होता है, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड, थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ड्रग, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अचीव इन द ब्लड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, या टाइम इट टेक्स टू अचीव हाफ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन। तो सी मैक्स होता है ऑप्शन सी हो जाएगा, maximum concentration of drug achieved in the blood after administration. Next, from the option provided, choose an alkylating anti-cancer drug. methotrexate है, cyclophosphamide है, doxorubicin, daunorubicin है ना। तो alkylating anti-cancer drug में हमारा आ जाएगा कौन सा, alkylating है जो anti-cancer drug, ऑप्शन बी आ जाएगा cyclophosphamide. नेक्स्ट है व्हाट इज द ड्रग दैट इज यूज्ड टू डायलेट द प्यूपिल ड्यूरिंग एन आई एग्जामिनेशन, मिड्रियाटिक, मियोटिक, बीटा ब्लॉकर, लोकल एनेस्थेटिक। तो प्यूपिल को डायलेट करने का काम किसका होता है बच्चों, हमारे मिड्रियाटिक्स का आंसर इज ऑप्शन। तो यंग्स रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये बच्चो चाइल्ड है इसकी डोज कैलकुलेट करनी है। तो ऑप्शंस में 42 mg, 32 mg, 46 एंड 70 mg दिया है। तो आंसर बताइए। तो यंग्स रूल होता है एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12, मतलब 20 इंटू अडल्ट डोज 80 दी हुई है। तो आपको आपने क्या निकाला आंसर, 32, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी निकाला है हमने, ऑप्शन बी 32 mg। जैसे विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आई मूवमेंट, के लिए कौन सा क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल है, ओक्यूलोमोटोर है, ट्राइजेमिनल है, वेगस है या ओल्फैक्टरी है। तो क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स होती है, पढ़ी हुई है आपने उपटा फैगवा से, आप याद भी रखते हो। तो आई की मूवमेंट के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, ऑप्शन है ओक्यूलोमोटोर होगा, है ना। तो ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर। तो 3, 4 और 6 क्रेनियल नर्व्स जो होती है वो आई की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल आप लोग पढ़ते हो। द स्ट्रक्चर ऑफ डैश विटामिन रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरॉल्स, है ना, विटामिन ए, डी, के या ई। तो स्टीरॉल से रिजेंबल करेगा किसका, जो स्टीरॉल के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है कौन सा विटामिन, तो बताइए। तो हमें पता है ऑप्शन बी करेक्ट दिया हुआ, विटामिन डी स्टीरॉयडल होता है ना। जैसे एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग बताना है, सिम्वास्टैटिन, कैप्टोप्रिल, फिरोसिमाइड, नाइट्रोग्लिसरीन। एंटी हाइपरलिपिडेमिक बोल दो या हाइपोलिपिडेमिक बोल दो, तो कौन सा है इसमें से, हाइपोलिपिडेमिक। तो ऑप्शन जो है ए दिया हुआ है, सिम्वास्टैटिन। स्टैटिन जो होते हैं वो एचएमजी कोएडाक्टेज इनहिबिटर होते हैं, है ना। नेक्स्ट है क्रिएटिनिन इज एस्टिमेटेड इन यूरिन बाय, तो यूरिन में क्रिएटिनिन को कैसे एस्टिमेट करेंगे, एल्ड्रिस टेस्ट है, बैंडिक टेस्ट है, जैफेस टेस्ट है, निनहाइड्रिन टेस्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा, जैफेस टेस्ट होता है बच्चों क्रिएटिनिन को एस्टिमेट करने के लिए। जैसे एंटीबायोटिक यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी, देखिए टीबी एज वेल एज लेप्रोसी दोनों की ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक आपसे पूछी है, कैनामाइसिन, सिफालेक्सिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, रिफाम्पिसिन होता है, ओके। नेक्स्ट है कलरेशन ऑफ बैक्टीरिया बाय अप्लाइंग अ सिंगल सोल्यूशन ऑफ स्ट्रेन टू अ फिक्स्ड स्मीयर। तो इसे क्या कहेंगे, सिंपल स्टेनिंग कहेंगे, ग्राम स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग या नन, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सिंपल स्टेनिंग में क्या करते हो आप लोग, कलरेशन ऑफ बैक्टीरिया बाय अप्लाइंग ए सिंगल सोल्यूशन ऑफ स्ट्रेन, है ना। सिंगल जो है स्ट्रेन यूज करोगे तो उसे क्या कहेंगे हम, सिंपल स्टेनिंग कहेंगे। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग हैविंग ऑक्सीटोसिन प्रॉपर्टी, ऑक्सीटोसिन प्रॉपर्टी कौन सा ड्रग रखता है, लिकोरिस है, स्टावरी है, इर्गोट है, डिजिटालिस है। आंसर क्या है इसका, आंसर इज ऑप्शन सी, इर्गोट होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स एंड सिरा वैक्सीन शुड बी मेड इन डैश फॉर्म, फॉर्म बताना है इसके लिए कौन सा है, 26B है, 27B है, 27D है या 28 है। आंसर है ऑप्शन सी, 27D वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है यूज़ करते हैं किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स के लिए, सिरा के लिए, वैक्सीन्स के लिए, ओके। नेक्स्ट है मैथिनामिन क्या होता है, यूनरी एंटीसेप्टिक है, एंटी कैंसर है, एंटी ट्यूबरकुलर है, एंटी डिप्रेसेंट है। बच्चों मैथिनामिन जो होता है हमारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनरी एंटीसेप्टिक होता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसमिटिंग एजेंट ऑफ रेबीज डिजीज का ट्रांसमिटिंग एजेंट बताइए, कॉकरोच है, कैट है, हाउस फ्लाई है या डॉग है। तो रेबीज डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं कौन, ऑप्शन डी हो जाएगा डॉग।
नेक्स्ट है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज अ डैश कंसंट्रेशन मोल पर लीटर टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी इन एन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। तो एंजाइम एंड प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर, प्रोडक्ट सबस्ट्रेट या एंजाइम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सबस्ट्रेट, ठीक है। तो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट जो होता है Km होता है, इसको डिफाइन करते हो कि सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन टू प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस है हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी इन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, ओके। जैसे इंडियन फार्माकोपिया फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड इन ईयर डैश विद डैश मोनोग्राफ। तो आईपी के एडिशंस के ऊपर क्वेश्चन है, तो आईपी के फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ, तो ऑप्शन देखो 1948 में, 55 में, 56 या 54। तो आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है ऑप्शन बी 1955 का फर्स्ट एडिशन आता है, और इसमें मोनोग्राफ कितने इंक्लूड है, 986 मोनोग्राफ, ओके। नेक्स्ट डैश इज कोएलिसेंस ऑफ डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स। डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स जब कोएलिसेंस होता है उनका, तो उससे इसे क्या कहेंगे, फेज इन्वर्जन कहेंगे, फेज सेपरेशन कहेंगे, क्रैकिंग कहेंगे या क्रीमिंग कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे, कोएलिसेंस ऑफ डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल इज नोन एज, ऑप्शन सी हो जाएगा क्रैकिंग होता है, ठीक है। कोएलिसेंस ऑफ डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रैकिंग। नेक्स्ट है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया आर क्लासिक साइंस एंड सिम्टम्स किसके हैं, ये हार्टिएस्ट फेलियर के, हाइपरटेंशन, डायबिटीज या एपिलेप्सी। तो किसके सिम्टम्स है ये, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। तो ये होता है डायबिटीज में, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ SGPT टू इवेल्युएट द, SGPT को इवेल्युएट करते हैं तो किसको एस्टिमेट करने के लिए, किडनी फंक्शन, थायराइड फंक्शन, लीवर फंक्शन या स्प्लीन फंक्शन। तो आंसर क्या करा आप लोगों ने, बिल्कुल सही सोचा, लीवर फंक्शन को एस्टिमेट करेंगे, ठीक है, SGPT को इवेल्युएट करके। नेक्स्ट है GTP इज कन्वर्टेड टू साइक्लिक GMP एंड 5-GMP बाय। तो GTP कन्वर्ट होता है साइक्लिक GMP, साइक्लिक GMP से 5-GMP बनता है। तो ये कन्वर्ट होते हैं तो कौन से एंजाइम हैं, कह रहे ग्वानाइल साइक्लेज, फॉस्फोडाइस्ट्रेज, ब्रोमिलेन, एडेनाइल साइक्लेज, फॉस्फोडाइस्ट्रेज, ग्वानाइल साइक्लेज, ब्रोमिलेन, है ना। तो आंसर क्या करा आप लोगों ने, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है हमारा। GTP कन्वर्ट होगा साइक्लिक GMP में बाय द एंजाइम ग्वानाइल साइक्लेज, एंड साइक्लिक GMP कन्वर्ट होगा 5-GMP बाय द एंजाइम फॉस्फोडाइस्ट्रेज। आंसर बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन ए। जैसे एंटी कैंसर ड्रग दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम कैथरंथस रोजियस। तो पैक्लीटैक्सल है, विनब्लास्टिन है, टोपोटिकैन है या स्ट्रामास्टिन। तो कौन सा एंटी कैंसर ड्रग है, कैथरंथस रोजियस से जो हमें ऑब्टेन होता है ना। तो इसका आंसर क्या सोचा है आप लोगों ने, तो बिल्कुल करेक्ट, विनब्लास्टिन, विन का अल्कलोड विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन की बात हो रही है। नेक्स्ट HIV कोज डैश डिजीज, लेप्रोसिस, सिफिलिस, एड्स या इंसेफेलाइटिस। तो बिल्कुल सिंपल है, HIV क्या कोज कराएगा, ऑप्शन सी एड्स डिजीज। नेक्स्ट सिरा वैक्सीन्स आर ड्राइड यूजिंग। तो इनकी ड्राइंग के लिए, सिरा वैक्सीन्स की ड्राइंग के लिए वैक्यूम ड्राइंग करेंगे, फ्रीज ड्राइंग, रेडिएंट हीट ड्राइंग या स्प्रे ड्राइंग। सिरा वैक्सीन्स की ड्राइंग के लिए यूज करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, फ्रीज ड्राइंग, ओके। नेक्स्ट है एट्रोपिन एंड पायरिडोस्टिग्मिन आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, है ना, क्या है, पायरिडोक्सामिन, है ना, पैरालिडोक्सामिन जो होता है, कह रहे किसके ट्रीटमेंट में यूज करेंगे, हैवी मेटल की पॉइजनिंग में, ओपियोइड पॉइजनिंग में, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में, बार्बिचुरेट्स की पॉइजनिंग में। तो इन्हें हम यूज करेंगे किसकी पॉइजनिंग में, ऑप्शन सी ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में यूज करा जाता है, एट्रोपिन एंड पैरालिडोक्सामिन, ओके। नेक्स्ट है इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर ए नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग कोल्ड एज डैश ड्रग, मिस ब्रांडेड है, अडल्ट्रेटेड है, स्पूरियस है, ब्रांडेड है। इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर ए नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, है ना, तो ये हमारा क्या दिया हुआ, ऑप्शन सी स्पूरियस ड्रग। नेक्स्ट है किडनी मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ए सब्सटेंसेस। तो इसे क्या कहोगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहोगे, किडनी आउटपुट कहोगे, रीनल थ्रेशोल्ड या डायूरेटिक, है ना। तो किडनी मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस, तो इसे कहेंगे क्या, ऑप्शन सी रीनल थ्रेशोल्ड कहेंगे। नेक्स्ट है अ लिस्ट ऑफ ड्रग स्टॉक एट द हॉस्पिटल आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी, ओपन फॉर्मुलरी, क्लोज्ड फॉर्मुलरी या फॉर्मुलरी, ओके। तो इसके जो है क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, फॉर्मुलरी होता है। लिस्ट ऑफ ड्रग स्टॉक्ड एट द हॉस्पिटल आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन फॉर्मुलरी, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जो होता है। नेक्स्ट है एम्लोडिपिन इज डैश डेरिवेटिव, डाइहाइड्रोपायरिडिन, ऑक्सा
डायजोल, बेंजोक्साजोल, इमिडाजोल। एम्लोडिपिन जो होता है, जैसे निफेडिपिन होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आप लोग पढ़ते हो, तो किसका डेरिवेटिव है? तो आंसर दिया हुआ ऑप्शन है डाइहाइड्रोपायरिडिन डेरिवेटिव में आता है। नेक्स्ट है क्विनीन कैन बी डिटेक्टेड बाय। क्विनीन को डिटेक्ट कैसे करेंगे? थैलोक्विन टेस्ट है, लीगल टेस्ट है, मेकोनिक एसिड टेस्ट, विटालिमोरिन टेस्ट। क्विनीन को डिटेक्ट करा जाएगा किससे? ऑप्शन ए हो जाएगा, थैलोक्विन टेस्ट होता है क्विनीन के लिए। ओके, नेक्स्ट है डोजेज रेजिमन फॉर ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी के लिए बताना है आपने। तो डेप्सोन 300 mg दिया है डेली, रिफाम्पिन 50 mg, डेप्सोन 50 mg, रिफाम्पिन 300 mg, डेप्सोन 600 mg, रिफाम्पिन 100 mg, डेप्सोन 100 mg, रिफाम्पिन 600 mg। तो कौन सा करेक्ट है बताओ? ठीक है, तो ये है ऑप्शन डी करेक्ट। डेप्सोन तो 100 mg डेली है, रिफाम्पिन जो है बच्चों 600 mg वंस अ मंथ फॉर 6 मंथ। ओके, नेक्स्ट है मोमोडिका चरंटिया यूज्ड एज, जो करेला होता है, एंटीटसिवक, एंटी कैंसर, एंटी मलेरियल, एंटी डायबिटिक। तो क्या होता है मोमोडिका? ठीक है, तो ये है ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, एंटी डायबिटिक होता है। नेक्स्ट एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइनलैक्टोन, ट्राइक्लोरोइथेनॉल, E3174, एलोजेंथीन या कैनरिनोन। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, स्पाइनलैक्टोन का एक्टिव मेटाबोलाइट इज कैनरिनोन। जैसे इंडियन लुनेसी एक्ट पास्ड इन डैश ईयर, 1912, 1905, 1922 या 1952। इंडियन लुनेसी एक्ट पास्ड इन द ईयर, ऑप्शन ए 1912। नेक्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, रैपेक्यूरोनियम, मिवाक्यूरियम, पैनक्यूरोनियम, वेक्यूरोनियम। आंसर क्या है? ऑप्शन बी, शॉर्ट एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में ऑप्शन बी मीवा क्यूरियम आ जाएगा। ओके, मीवा क्यूरियम शॉर्ट एक्टिंग में आता है। ओके, नेक्स्ट है कलर प्रोड्यूस्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में कलर प्रोड्यूस होता है कौन सा? येलो, डीप रेड, ब्लैक या व्हाइट ओपेलिसेंट? बताइए। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में जो कलर प्रोड्यूस होता है बच्चों, दैट इज ऑप्शन ए, येलो कलर प्रोड्यूस होता है। ओके, क्वेश्चन सॉरी हाँ 34 आंसर दिख गया है ना। चलो कोई नहीं। पीपीआई किसको इनिबिट कराते हैं ये आप लोगों ने बताना है। पीपीआई इनिबिट कराएंगे कैल्शियम पोटाशियम एटीपीएज को, पोटाशियम सोडियम एटीपीएज, हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएज, सोडियम पोटाशियम एटीपीएज। तो पीपीआई प्रोटॉन पंप इनिबिटर किसे इनिबिट कराते हैं? तो ये दिया हुआ है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएज को इनिबिट कराते हैं। ओके हाँ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एल्केप्टोन्यूरिया इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ डैश अमीनो एसिड, फिनाइल एलेनिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफन या ग्लाइसिन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एल्केप्टोन्यूरिया मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड का। जैसे पॉइजन एक्ट 1990 वॉज पास्ड इन डैश 1919। तो आपसे जो है एग्जैक्ट डेट पूछी है पॉइजन एक्ट की, सितंबर 6 है, सितंबर 3 है, अक्टूबर 3 या अगस्त 4 है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सितंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइगोनेट विच रिड्यूस द ग्लूकोनियोजेनेसिस, टोलब्यूटामाइड, मेटाफॉर्मिन, विल्डाग्लिप्टिन या पायोग्लिटाजोन। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बाइगोनेट वाली ड्रग आपको मेटाफॉर्मिन दे रखी है। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक सपोजिटरी बेस, नहीं है ग्लिसरोल, जिलेटिन बेस, मैसीपोल, विटेप्सोल, मासा एस्टेरोनियम। सिंथेटिक सपोजिटरी बेस कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है ग्लिसरोल, जिलेटिन बेस सिंथेटिक में नहीं आता, बाकी तीनों जो है सिंथेटिक सपोजिटरी बेस दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा ट्राइफ्लूप्रोमाजिन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस डैश डेरिवेटिव, थायाजोलिडिन डाइओन है, बार्बिचुरेट है, बटारोफिनोन है, फिनोथायाजिन से। ट्राइफ्लूप्रोमाजिन जो होता है ये साइकोसिस के लिए यूज़ करा जाता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग जिसे न्यूरोलेप्टिक्स भी कहा जाता है उसमें आता है। तो किसका डेरिवेटिव है? ठीक है, सिंपल एंटीसाइकोटिक के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, फिनोथायाजिन में हमारा ट्राइफ्लूप्रोमाजिन आता है। दिस एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, साइनोवियल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट या फाइब्रस जॉइंट है ना। तो इनमें से जो हमारे जो शॉक एब्जॉर्बर कौन से होते हैं वो आप लोगों ने बताना है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, एसाइक्लिक, एलिफैटिक या साइक्लिक कंपाउंड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मेंबर्ड रिंग इज प्रेजेंट इन फ्यूरान, पायरोल, थायोफिन या ओल। तो 5 मेंबर्ड रिंग किस में प्रेजेंट है? देखो तीनों में ही। आंसर इज ऑप्शन डी, ओल। ओके,
फ्यूरान, पायरोल, थायफिन तीनों 5 मेंबर ड्रिंक के एग्जाम्पल हैं। तो जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइन, एल्काइन का पूछा है CnH2n-2, CnH2n+2, CnH2n नन। तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन जो पढ़ते हो, तो एल्काइन का जो होता है CnH2n-2 होता है। नेक्स्ट स्टडी ऑफ थेरेप्यूटिक यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग इज फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोथेरेप्यूटिक या नन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टडी ऑफ थेरेप्यूटिक यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग इज फार्माकोथेरेप्यूटिक। नेक्स्ट है मैजिक रेमेडीज डज नॉट इंक्लूड तलिस्मा, मंत्र, कवच, एनी नोटिस, सर्कुलर लेबल या रैपर। मैजिक रेमेडीज में क्या इंक्लूड नहीं है ना, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, एनी नोटिस, सर्कुलर लेबल या रैपर। ठीक है, नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ IAEC, इंस्टीट्यूशन एनिमल इथिक्स कमिटी, इंस्टीट्यूशन एनिमल इथिक्स कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूशन एनिमल एंड टाइटल कमिटी नन। तो इसका फुल फॉर्म बताइए IAEC का। ऑप्शन ए सही है, इंस्टीट्यूशन एनिमल इथिक्स कमिटी। नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉइजन एक्ट इज 2, पॉइजन एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव बताइए। कंट्रोल इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन, पोजेशन ऑफ पॉइजन, सेल ऑफ पॉइजन से ऑल। आंसर है ऑप्शन डी, कंट्रोल द इम्पोर्ट, पोजेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन, तीनों आता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है TGA इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ, TGA रेगुलेटरी बॉडी कहाँ का है, इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, USA का या थाईलैंड का। तो कहाँ का है, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया का, TGA रेगुलेटरी बॉडी है ऑस्ट्रेलिया का। डैश इज नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। तो इंडिया में रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, CDSCO, FDA, TGA, TFDA। तो यहाँ पर हमारा होता है ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया में फॉर कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। नेक्स्ट रिंग प्रेजेंट इन नायासिन दैट इज विटामिन B3 में कौन सा रिंग होता है, पायरिडीन है, फ्यूरान है, प्यूरिन है, पायराजीन है। आंसर इज ऑप्शन ए, पायरिडीन रिंग इज प्रेजेंट इन विटामिन B3 दैट इज नायासिन। नेक्स्ट रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल बताना है, वेव नंबर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या नन। तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज ऑप्शन ए, वेव नंबर। नेक्स्ट है एराकिडोनिक एसिड कंटेन 20 कार्बन, 18, 16 या 15 कार्बन। एराकिडोनिक एसिड जो होता है बच्चों इसमें 20 कार्बन होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। BCS का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है, क्लास 1, 2, 3, 4 दी हुई है। क्लास 1 में कह रहे हाई सोलिबिलिटी, हाई परमेबिलिटी होगा, जनरली मॉडरेटली अब्जॉर्ब कंपाउंड। क्लास 2 में कह रहे हैं लो सोल्युबिलिटी होगा, हाई परमेबिलिटी होगा, एग्जिबिट डिसोल्यूशन, रेट लिमिटिंग एब्जॉर्प्शन। क्लास 3 में लो सोल्युबिलिटी, लो परमेबिलिटी, वेरी पुअर ओरल बायो अवेलेबिलिटी। क्लास 4 में हाई सोल्युबिलिटी, लो परमेबिलिटी, एग्जिबिट परमेबिलिटी, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन। तो कौन सा करेक्ट है ये आप लोगों ने बताना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्लास 2 में लो सोल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, एग्जिबिट डिसोल्यूशन, रेट लिमिटिंग एब्जॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट क्या है, एम ऑफ फार्माकोविजिलेंस का एम बताइए। अर्ली डिटेक्शन ऑफ अननोन एडवर्स रिएक्शन इंटरैक्शन, डिटेक्शन ऑफ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्स रिएक्शन, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट्स टू ऑप्टिमाइज सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन या ऑल। तो एम क्या है फार्माकोविजिलेंस का, आंसर क्या है ऑप्शन डी ऑल। ठीक है, तीनों ही बातें सही लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है IPAC नेम ऑफ पैरासीटामोल का बताना है आपने। N4 हाइड्रोक्सी एसिटाइल एसिटामाइड, N4 फिनाइल एसिटामाइड, N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल फिनाइल एसिटामाइड, N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड। IPAC नेम ऑफ पैरासीटामोल इज ऑप्शन डी, N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीयरिक एसिड कंटेन 20, 18, 16 या 15 कार्बन। तो स्टीयरिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 18 कार्बन होते हैं, ऑप्शन बी। तो ड्रग एडिक्शन क्या होता है, कंपल्सिव यूज ऑफ ड्रग, रेगुलर यूज, इरेगुलर यूज या टेकिंग हाई डोज ऑफ ड्रग। तो ड्रग एडिक्शन में होता है कंपल्सिव ड्रग यूज। जैसे क्लिनिकल फार्मेसी द टर्म HMR इज बेस्ट रेफर्ड फॉर हेल्थ मेडिकेशन रिव्यू, होम मेडिकेशन रिव्यू, हेल्थ मेडिटेशन या होम मेडिटेशन रिव्यू। तो HMR का होता है क्या होता है, ऑप्शन बी होम मेडिकेशन रिव्यू होता है। जैसे विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जेनेरिक एंड ब्रांड नेम ड्रग के बारे में कौन सा बात सही नहीं है। बोथ आर सेम डोज स्ट्रेंथ, बोथ आर सिमिलर बायो अवेलेबिलिटी, बोथ आर सिमिलर इनएक्टिव इंग्रेडिएंट, बोथ आर सिमिलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा सही नहीं है बच्चों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी बात गलत है, कह रहे बोथ आर सिमिलर इनएक्टिव इंग्रेडिएंट। तो जेनेरिक और ब्रांड नेम के बारे में लिखा हुआ है कि इनका इनएक्टिव इंग्रेडिएंट सेम होता है, ये गलत है। ओके,
नेक्स्ट है आर्सेनिक इज कैटेगराइज्ड इन डैश अंडर पॉइजन एक्ट 1919, लिस्ट ए, लिस्ट बी, बोथ या नन। ठीक है, तो आर्सेनिक जो है कौन सी लिस्ट में आता है अकॉर्डिंग टू जो पॉइजन एक्ट के अकॉर्डिंग? तो आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा ना। तो किस में आता है ये? लिस्ट ए में। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, बोथ या नन। आंसर इज ऑप्शन सी, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, पोटाशियम परमैंगनेट एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट। जैसे एप्रोटिक सोलवेंट्स आर बेंजीन, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड या नन। आंसर इज ऑप्शन ए, बेंजीन एप्रोटिक सोलवेंट में आता है। नेक्स्ट रिडक्शन इन केमिकल रिएक्शन इज, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑल। तो रिडक्शन का मतलब होता है ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीनों का मतलब क्या है? रिडक्शन। नेक्स्ट इशू डैश इशू द लाइसेंस टू ब्लड बैंक, स्टेट ड्रग कंट्रोलर, गवर्नमेंट एनालिस्ट, फार्मासिस्ट या नन। आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेट ड्रग कंट्रोलर इशू द लाइसेंस टू ब्लड बैंक। नेक्स्ट विच एक्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मेक श्योर दैट एसेंशियल ड्रग आर अवेलेबल टू ऑल एट ए रीजनेबल प्राइस, डीपीसीओ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट या नन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीपीसीओ एक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉन एक्वस सोलवेंट्स आर बेंजीन, टोल्यून, पायरिडीन या ओल। तो नॉन एक्वस सोलवेंट्स में ऑप्शन डी आ जाएगा ओल। ओके, जैसे लुनार कॉस्टिक क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, ब्लीचिंग पाउडर, ऑक्सीडोल या नन। आंसर इज ऑप्शन ए, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट होता है लुनार कॉस्टिक। जैसे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट आर एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, अमोनियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑयल। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में हमारे सारे ही आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के बारे में कौन सी बात सही है? फिर दिस एंटीबायोटिक इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वाइड रेंज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। Examples are tetracycline, chloramphenicol. These antibiotics are effective mainly against a single species of microorganisms, either gram positive, gram negative, both A and B. तो कौन सी बात ट्रू है ब्रॉड स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो ये फर्स्ट वाली और सेकंड वाली दोनों बातें सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर केम इन इफेक्ट ऑन 1 मई 2013, 10 मई 2013, 15 मई या 20 मई। आंसर इज ऑप्शन सी, 15 मई 2013 हो जाएगा। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर केम इन इफेक्ट ऑन 15 मई 2013। जैसे डायफ्राम इज सप्लाइड बाय द स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल, इंटरकोस्टल मसल, फ्रेनिक नर्व या सेंसरी नर्व। ओके, तो डायफ्राम इज सप्लाइड बाय द, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेनिक नर्व हो जाएगा। जैसे मिमेंटीन इज तो मिमेंटीन क्या है? ग्लाइसिन एंटागनिस्ट है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, ग्लूटामेट या NMDA का एंटागनिस्ट है या एंटीस्पास्मोडिक एजेंट होता है। तो मिमेंटीन जो होता है ये होता है ऑप्शन सी, ग्लूटामेट या NMDA का एंटागनिस्ट। जैसे डैश मीन्स प्रीमाइसिस अप्रूव्ड एंड लाइसेंस्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस ऑन विच ड्यूटी हैज नॉट पेड, है ना। नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी एंड बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी, बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड है फ्री। ठीक है, तो ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, तो इसका मतलब होता है बॉन्डेड है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एस्ट्रिंजेंट्स और सब्सटेंस दैट प्रेसिपिटेट सरफेस, फैटी एसिड, लिपिड, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रिंजेंट्स क्या करेंगे? प्रोटीन प्रेसिपिटेट करा देते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है MAPE का मतलब बताना है आपने फुल फॉर्म। तो मैक्सिमम अलोएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या मैक्सिमम एडवाइजेबल होगा या अलाउएबल प्री मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो क्या होगा MAPE का फुल फॉर्म बताओ? तो ये ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ओके,